नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर में पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप में से भी कई लोगों को मालूम होगा कि भाई इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। प्रोडक्ट के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में और उन प्रोडक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसी, प्रोसीजर, गाइडलाइंस, इसके बारे में ही इन्फॉर्मेशन लाते हैं। इनफैक्ट इस चैनल के ऊपर पॉलिसी मेकर्स, ट्रेंड सेटर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप उनके भी वीडियोस देख के अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपने भी कुछ नायाब काम किया हुआ है, कुछ हटके काम किया हुआ है, कुछ अद्भुत काम किया हुआ है जिससे कि सोलर इंडस्ट्री का कुछ भला हो सकता है, तो आप वो हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उस इन्फॉर्मेशन को इस चैनल के ऊपर ज़रूर लाएंगे। तो इसी कड़ी में हम ये वाला जो सीरीज़ ला रहे हैं वो है सोलर पंप्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को भी मालूम होगा कि भाई सोलर पंप्स की आज की डेट में डिमांड बहुत है और आज की डेट में गवर्नमेंट भी इसे प्रमोट करने के लिए अलग अलग पॉलिसी, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस ला रही है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है। अब ये सोलर पंप्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी साइजिंग कैसे होती है, उनके कंपोनेंट्स कैसे होता है, मॉड्यूल्स की साइजिंग कैसे करें, एसी पंप्स कौन से होते हैं, डीसी पंप्स कैसे होते हैं, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग पंप्स को कैसे सोलर में अपग्रेड कर सकते हैं, यही सब हम इन वीडियो सीरीज़ में बताएंगे। और मज़े की बात यह है कि भाई ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमें आशीष समल जी, जो कि भुवनेश्वर से हैं, उन्होंने शेयर किया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आशीष समल जी पिछले कुछ सालों से सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनका सोलर पंप्स में अच्छा खासा पकड़ है और उन्होंने ही इन सब टॉपिक्स के ऊपर पूरी तरह से सारा इन्फॉर्मेशन दिया है कि भाई क्या, कब, कैसे, क्यों और किधर, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही तसल्ली के साथ, बहुत माइन्यूटली पूरा समझाया है। दोस्तों, आप ये जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो इस सीरीज़ का ये वाला पार्ट है। ऐसे ही बैक टू बैक बाकी वीडियोस भी आने वाले हैं और इसमें हम बाकी जो टॉपिक्स हैं, जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाले टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं। इस वाले वीडियो में आशीष समल जी ने उसकी साइजिंग कैसे की जाती है, पार्ट 4 में डिज़ाइनिंग, पार्ट 5 में एग्रीकल्चर सेक्टर, 6, 7, 8, 9, ऐसे हर पार्ट में एक एक चीज़ पूरी तसल्ली के साथ बताया गया है। तो अगर आपको सोलर पंप्स के ऊपर और भी जानकारी चाहिए, पूरा इनडेप्थ जानकारी चाहिए कि भाई इसकी साइजिंग कैसे होती है, डिज़ाइनिंग कैसे होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या होता है, इंस्टॉलेशन कैसे होता है, मेंटेनेंस कैसे होता है, ये सब अगर जानना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बैक टू बैक 9 वीडियोस को ज़रूर देखें। और आप लोगों की सुविधा के लिए हमने इन सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और हाँ, आप लोगों के लिए इस वीडियो सीरीज़ में हमने एक कॉन्टेस्ट भी रखा है। जी हाँ दोस्तों, हर वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और जिन जिन लोगों ने उस क्वेश्चन का सही जवाब दिया होगा उनमें से एक विनर को हमारे चैनल की तरफ से गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और सही जवाब देंगे उनको हमारी तरफ से एक गिफ्ट वाउचर भी दिया जाएगा। अब वो कॉन्टेस्ट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिलहाल वो कॉन्टेस्ट कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या होगा और उसका विनर का अनाउंसमेंट कैसे होगा, कब होगा, ये सब भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, समझें और अपने लिए एक सही सिस्टम का सिलेक्शन करें। हाँ, ये वीडियो कुछ लंबी है लेकिन पूरी तसल्ली के साथ सब कुछ समझाया गया है। क्या, कब, कैसे, किधर, आप ये सब समझिए और तब जाके अपना एक डिसीजन लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं या सोलर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचता रहे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सोलर पावर्ड वाटर पंप? सो मतलब हम लोग नॉर्मली जो पंप्स होता है पिछले वाले, तो अभी जानते हैं, और जो पिछला जो भी हम लोग अभी तक यूज कर रहे हैं वो कन्वेंशनल पंप यूज कर रहे थे। मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड होकर हम लोग का, नहीं तो डीजी यूज होता था उसे यूज करने के लिए पंप को। तो उससे पहले चलिए पहले जानते हैं व्हाट इज ए वाटर पंप। ए पंप which is used for circulating or raising water। जैसे कि हम लोग को नॉर्मली पता था पंप का क्या काम होता है। कोई भी फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए जो भी मैकेनिकल एक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसे हम पंप बोलते हैं। सो उस हिसाब से वाटर पंप क्या हो गया, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन के ऊपर आएंगे लेमन लैंग्वेज में। ए पंप विच इज यूज फॉर सर्कुलेटिंग वाटर, वाटर को सर्कुलेट करने के लिए जो पंप हम यूज करते हैं उसे हम वाटर
वाटर पंप बोलते हैं। तो वो वाटर पंप कितने टाइप्स के हो गए? जैसे हमारा पंप दो टाइप्स का था, एग्जैक्टली वही वाटर पंप दो टाइप्स का है, एक है सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप और एक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाटर पंप। ऑलमोस्ट ऑल द पंप्स कम्स इनटू दिस कैटेगरी। सो अभी जानते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप क्या है। एग्जैक्टली वही फंक्शन है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। जो की कंपोनेंट है वो इम्पेलर्स का होता है। इम्पेलर्स जब घूमना, इम्पेलर्स जब शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है, शाफ्ट को मोटर के साथ कनेक्ट किया जाता है और मोटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है। जब मोटर इलेक्ट्रिसिटी पाता है, शाफ्ट घूमने पर इम्पेलर भी घूमता है। इम्पेलर जब पानी के साथ घूमना शुरू होता है, वहां पे वाटर में एक वेलोसिटी क्रिएट होता है एंड उस वेलोसिटी से वो वाटर फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट जाता है। एंड दिस इज द ऑल, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का ये अपना वर्किंग प्रिंसिपल था, जो कि हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। एंड अभी वो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है वो मैक्सिमम यूज्ड पंप्स है, क्योंकि नॉर्मली अभी हम अगर एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक के लिए, रेसिडेंशियल के लिए हम लोग अगर यूज करना चाहते हैं तो वहां पे मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आता है, जैसे सरफेस पंप हो गया, ओपन वेल पंप हो गया, सबमर्सिबल पंप हो गया। ये सब एक टाइप का पंप, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ही बोला जाता है। एंड उसके साथ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाटर पंप्स भी है, जो कि मतलब वो थोड़ा जो हाई विस्कोसिटी वहां पे यूज किया जाता है। हार्ड वाटर में भी इसे यूज किया जाता है। तो इसका क्या है कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फ्यू सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को इनलेट में लेता है। उसके बाद अपना गियर्स या स्क्रू, जो भी अपना अंदर का, जिस तरह का पंप, डिफरेंट टाइप्स के पंप्स होते हैं, वो अपना वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर को लेके फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्चार्ज पाइप के थ्रू निकालता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में यही इंफॉर्मेशन है। और अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप एक बार वो पिछला वाला वीडियो भी देख लीजिए। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए आगे जानते हैं हाउ डू दिस वाटर पंप्स ऑपरेट। ये पंप्स, वाटर पंप्स कैसे ऑपरेट करता है, इसके बारे में अभी जानते हैं। हमारे जो भी पंप्स है वो इलेक्ट्रिक, कुछ मैकेनिकल एक्शन से चलते हैं, मैनुअली भी चलते हैं। अपने, अब हम जब यूज करते हैं अपने बाई हैंड, उससे प्रेस करने से भी पानी निकाल सकते हैं, जैसे हमारे हैंड पंप्स हो गए, चेन पंप्स हो गए, रोप पंप हो गया। तो इसके बाद इसके अलावा बहुत सारे पंप्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होते हैं, जिसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है पंप को रन करने के लिए। सो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ग्रिड है, डीजल जनरेटर्स है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी भी है। तो बहुत तरीके से हम ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से पाते हैं। कुछ उनमें से कन्वेंशनल सोर्सेस हो गए, कुछ उनमें से नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो कि ट्रेडिशनल, जो कि हम लोग पहले से यूज करते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल से हम लोग कोल एंड पेट्रोल से जो भी हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं उसे कन्वेंशनल बोला जाता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड है। तो डिफरेंट पावर सोर्सेस से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। वो इलेक्ट्रिसिटी हम मोटर के थ्रू पंप्स को देते हैं, जहां से हम वाटर निकालने में हमें मदद होता है। तो डीजल जनरेटर्स भी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सब डिफरेंट सोर्स ऑफ पावर है, जहां से हम पावर को जनरेट करके पंप्स में यूज करते हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं, जिसके बारे में शायद आप लोग को पता नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अगर हम लोग अगर 10 लाख वाटर को अगर हम 1 मीटर हाइट तक उठाने की कोशिश करेंगे, मतलब 1 मीटर हाइट तक हम लोग पानी उठाएंगे, अगर वहां पे हम लोग डीजल की जनरेटर यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग को 1.10 लीटर्स की डीजल का कंजप्शन होता है। एंड वही 10 लाख वाटर को अगर हम 1 मीटर हाइट तक उठाने की कोशिश करेंगे, अगर वो ग्रिड से अगर ऑपरेटेड होगा, ग्रिड से अगर आप पावर लेके वो 10 लाख वाटर को 1 मीटर हाइट तक उठाने की कोशिश करोगे, तो वहां पे 4.55 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी हमको कंज्यूम होगी। सो ये एक फैक्ट एंड फिगर है। इसका जो भी पूरा कैलकुलेशन है, इसका एक कैलकुलेशन है, ये एक फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको इसके बारे में अगर ज्यादा जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज अभी स्क्रीन में जो व्हाट्सएप नंबर आपको आ रहा है वहां पे आप एक बार पिंग कर देंगे, मतलब
इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सोलर, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर सोलर पंप, एक बार आप पिंग कर देना आई एम इंटरेस्टेड इन सोलर पंप्स। सो हम जान जाएंगे और उसके लिए भी हम एक स्पेशल सेशन रख सकते हैं जिसके ऊपर ये पूरा कैलकुलेशन एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके सोलर में जो भी आपको जानना होगा वाटर पंप्स के बारे में, सोलर वाटर पंप्स के बारे में, वो एक स्पेशल सेशन रख के आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है उसे एक बार सेव कर लीजिए और जो भी डाउट्स होता है एक बार वहां पे पिंग कर दीजिए, सो दैट हम लोग आपका पूरा भी जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने की पूरा कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानते हैं अभी सोलर पावर वाटर पंप जो होता है क्या होता है, कैसे होता है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आगे दिया गया है। तो अभी क्या होता है कि पिछले जो कन्वेंशनल पंप थे, जैसे कि हम लोग बोले ग्रिड ऑपरेटेड कुछ पंप थे, डीजी में कुछ पंप चलते थे, डीजल जनरेटेड पंप थे और सोलर पावर भी। अभी क्या होता है कि अभी हम लोग रिन्यूएबल में आ गए, क्योंकि देखिए एनर्जी जो होता है वो एक अल्टीमेट नीड होता है हर किसी के लिए। और जो भी मतलब गांव में जो रहते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होता है, पानी का बहुत दिक्कत होता है ड्यूरिंग समर टाइम। क्या होता है कि ऐसे भी नॉर्मली पॉन्ड्स एंड ऑल ये सब सूख जाते हैं, तो उसके वजह से हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। जब मतलब हमारा ग्रिड आएगा, ग्रिड पावर आएगा, उसी टाइम हम पानी का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज पूरा डिपेंडेंट हम हैंडपंप्स के ऊपर होते हैं। और ड्यूरिंग समर हैंडपंप्स भी काम करना थोड़ा बहुत बंद करता है, क्योंकि जो वाटर लेवल जो होता है वो नीचे गिर जाता है, नीचे आ जाता है, बहुत नीचे आता है, उसके लिए दिक्कत होता है। तो उसके बारे में भी तो हम आगे जानेंगे। अभी देख लेते हैं ये जो सोलर पावर वाटर पंप है ये क्या चीज है और कैसे क्या काम करता है। पिछले जो था यहाँ पे एक आप देख सकते हैं हम दिए हैं, नीचे वाला मैं जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा हूँ, ग्रिड पावर वाटर पंप। यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन सोर्स है वो है कोल। कोल से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी, कोल जब हम कोल जब बर्न करते हैं और थर्मल पावर प्लांट में, वहां पे हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। उसके बाद हम वो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलर को पास करते हैं और कंट्रोलर फिर मोटर को आता है, फिर मोटर से वाटर पंप को आता है और वाटर पंप जब इम्पेलर यहाँ पे घूमता शुरू करता है, यहाँ से पानी आप निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे जो सोर्स रहा वो कोल रहा, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से ही आपको मिल रहा है। एंड यहाँ पे डीजल पावर वाटर पंप जो रहा उसका जो मेन सोर्स है वो डीजल रहा। उसके बाद वो डीजल जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, वही सेम प्रोसेस में कंट्रोलर का आया, सेम प्रोसेस में मोटर का गया एंड देन वाटर पंप, देन पानी निकाला। एंड यहाँ पे क्या है, जहाँ पे आखिरी वाला इमेज जो है हमारा वो है सोलर पावर वाटर पंप। इसका क्या है, द सोर्स क्या है, सन, हु इज द नेचुरल पावर सोर्स। ये जो कोल एंड डीजल, ये कोल एंड डीजल जो सोर्स है, इनका जो प्राइमरी सोर्स है, ये कोल एंड डीजल जिससे बनते हैं, मतलब कोल एंड डीजल क्या होता है कि ये फॉसिल फ्यूल से, इन्हें बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। उनका भी जो प्राइमरी सोर्स है वो सन ही है। सन की वजह से ही फॉसिल फ्यूल्स ही जनरेट होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जब कोल्स एंड डीजल्स ये सब जनरेट जो होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स ऐसे हो गए, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एंड उनका भी जो प्राइमरी सोर्स है सन ही है। मगर आप लोग वहां पे सन को इनडायरेक्टली यूज करते थे, अब यहाँ पे सन हम डायरेक्टली यूज करके सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके कंट्रोलर, उसके बाद वही मोटर, उसके बाद से वही वाटर पंप। तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है, जो पावर सोर्स है बस वो चेंज हो जा रहा है, अदरवाइज आपका वही कंट्रोलर, मोटर, वाटर पंप सेम ही है। आपको वही सेम कंट्रोलर यूज करेंगे, मोटर यूज करेंगे, वाटर पंप यूज करेंगे, ये तीनों का तीनों चीज सेम है। बाकी जो आपका सोर्स है वही सोर्स चेंज हो जा रहा है, कहीं पे कोल हो रहा है, कहीं पे डीजल हो रहा है, कहीं पे सन हो रहा है। अब यहाँ पे आप विंड भी ले सकते हैं, विंड लेके यहाँ पे विंड टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके कंट्रोलर मोटर के थ्रू वाटर पंप को भी यूज कर सकते हैं। दो हम लोग यहाँ पे आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो कम्प्लीटली सोलर पावर वाटर पंप के ऊपर ही अपना डिस्कशन रहेगा। तो सोलर पावर वाटर पंप देखिए ऊपर एक इमेज दिया गया है, सन प्लस सोलर पैनल प्लस मोटर
प्लस पंप। तो यही ही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ेगा जब सोलर वाटर पंप हम लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सोलर वाटर पंप का उसे क्यों बोला जाता है सोलर वाटर पंप। क्योंकि जब पंप को हम लोग इससे क्या होता है, वाटर पंप जो होता है वो जैसे हम बोले इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है पानी निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे ग्रिड नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग सोलर का यूज करते हैं। मतलब सन रेडिएशन से फोटोवोल्टाइक एनर्जी हम जनरेट करते हैं थ्रू सोलर पैनल। और सोलर पैनल से जो जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग निकालते हैं वो हमें कंट्रोलर के थ्रू मोटर को देते हैं, जहां से हम पानी निकालना शुरू करते हैं। तो इसीलिए हम इसे सोलर पंप, सोलर पावर्ड वाटर पंप बोलते हैं, क्योंकि ये जो वाटर पंप है सोलर से पावर दे, सोलर से जो जनरेट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी उसी से ही चलता है। एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन डीजल एंड सोलर जनरेटर क्या होता है कि द सोर्स ऑफ एनर्जी, बस द सोर्स जो होता है वही होता है, बाकी अदरवाइज आपका जो भी कंट्रोलर, पावर केबल्स, पंप, एक्सेसरीज वो सब सेम ही होता है। कुछ ज्यादा नहीं लगता है। बस यहाँ पे क्या होता है, ग्रिड से आपको जनरेशन मिलता है, मगर यहाँ से आपको सोलर पैनल से मिलता है। तो वही बस डिफरेंस है, बाकी अदरवाइज पंप्स एंड मोटर कंट्रोलर्स आप जो भी पाइप यूज करते हो, एचडीपी पाइप एंड ऑल केबल्स, वो सब सेम ही होता है। बाकी देखेंगे वो जो सोलर पावर वाटर पंप है उसका नीड क्या है। हमारे पास तो पहले डीजल डीजी का जनरेटर था, हमारे पास तो ग्रिड का भी जनरेटर, ग्रिड का पंप था, जो मतलब ग्रिड ऑपरेटेड पंप था, डीजल ऑपरेटेड पंप था। अभी ये सोलर पावर्ड ऑपरेटर, सोलर पावर वाटर पंप हमें क्यों चाहिए। अभी हमारे पास तो इतने सारे पावर सोर्सेस है, तो हम लोग सोलर से क्यों चलाए पंप को। तो उसके बारे में जानते हैं। क्या होता है कि जब ड्यूरिंग समर टाइम, जैसे मैं बोल रहा था, बहुत सारे तालाब जब मतलब पॉइंट्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, और ड्यूरिंग समर टाइम फर्स्ट पॉइंट क्या प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो वाटर, ग्राउंड लेवल का वाटर होता है वो अपना मतलब सूख जाता है। वहां पे हमको सही से पानी नहीं मिलता है, ना आप ड्रिंकिंग के लिए मिल पाता है, और इरिगेशन के लिए तो बिल्कुल बहुत ही दिक्कत हो जाता है जहाँ पे इरिगेशन किया जाता है। क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं इरिगेशन के ऊपर। तो उस टाइम उनको पानी नहीं मिलता है, एंड उस टाइम उनका एक ही सोर्स है, वो है रेन। अगर रेन होगा तो उनको पानी मिल पाएगा। एंड वही ड्यूरिंग समर टाइम क्या होता है कि पावर का फ्लक्चुएशन, पावर आउटेजेस बहुत होता है, क्योंकि ड्यूरिंग समर हमारा जो एनर्जी का डिमांड होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि अर्बन एरिया में जो भी मतलब लोग होते हैं, एनी टाइम एसी एंड ऑल बड़े बड़े मशीनरीज ड्यूरिंग समर चलता है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है, और डिमांड होने के कारण उतना सप्लाई नहीं हो पाता है। तो जो जो सफरर्स होते हैं वो गांव में बहुत सारे लोग होते हैं। गांव में होता है क्या कि 6-7 घंटा, 8 घंटा, कभी कभी एक एक दिन भी पावर कट्स होता है, जहाँ पे बहुत सारा दिक्कत होता है। तो वहां पे ग्रिड ऑपरेटेड जो पंप्स है वो कंप्लीट फेल मारते हैं, फेल हो जाता है वहां पे। तो ओनली डिपेंडेंसी रहता है, जब बारिश होगा तभी कुछ पानी उन लोग को मिल सकता है। अदरवाइज मतलब पानी पीने के लिए जो भी मतलब कंटामिनेटेड वाटर सोर्स होगा, वहां पे लोग वहां से भी पानी पीते हैं, क्योंकि वाटर एक बेसिक नीड होता है, क्योंकि जीने के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए होता है। उस हिसाब से इंडिया में 26 मिलियन डीजल एंड इलेक्ट्रिक पंप्स है जो इंडियन फार्म्स में चलता है। तो वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं डीजल पंप्स अगर इतना चलेगा तो कितने मात्रा में पोल्यूशन वहां पे होता होगा, कितना पोल्यूशन वहां पे क्रिएट होता होगा, जो कि एक एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है। हमारा डे बाई डे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर का राइज हो रहा है, वो ड्यू टू दिस एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस इसीलिए ही होता है। तो डीजल इतना चलने से वही प्रॉब्लम होता है कि जो धुआं वहां से निकलता है वो बहुत हार्मफुल होता है। एंड उसके साथ आपका ये जो डीजल जनरेटेड पंप्स हो गया, ये हो गया, इसका क्या है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ा कम है, क्योंकि उनको ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और उसके साथ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन का भी
चक्कर है आप अगर डीजल जनरेटेड पंप्स यूज करते हो। तो अभी देखते हैं कि उसे ओवरकम करके हम सोलर वाटर पावर पंप को क्यों लगाएं और लगाने से हम लोग को फायदा क्या मिल सकता है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने जहां पे कर्सर देखा रहा हूं वो है लो कॉस्ट। लो कॉस्ट क्यों किया जाता है, क्यों बोला जाता है? आपको पंप, मोटर एंड कंट्रोलर, इसका जितना कॉस्टिंग आपको आएगा, पंप और मोटर कंट्रोल, ये तो आप नॉर्मली खरीदोगे। इसका आप अगर आप ग्रिड पावर ऑपरेटर पंप लो या डीजल जनरेटर पंप लो, आपको ये सब चीज बेसिक चीज है, ये आपको खरीदना पड़ेगा। तो इसका कॉस्ट वो जितना है उसका कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। आपको अगर मतलब पंप कंट्रोलर फॉर ग्रिड पावर ऑपरेटर लो आप, नहीं तो आप अगर आप लेते हो मतलब डीजल जनरेटेड पंप मोटर कंट्रोलर, इसका प्राइस तो सेम है। तो अभी जो सोर्सेस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप वहां पे डीजी लेते थे, आप वहां पे ग्रिड से जो भी अगर आप पावर लोगे तो उसका क्या आप मंथली ईएमआई की तरह आप इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे ही कर रहे हो। एंड उसका क्या है कि वो आप जीवन भर उसको पे करोगे। अगर वो एक बार पंप खरीद लिए उसे आप जीवन भर वही पंप को लेकर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके ऊपर देते रहोगे। तो उस हिसाब से ये हो गया ग्रिड ऑपरेटेड पंप का बात। उसके बाद आता है डीजल जनरेटेड पंप। डीजल जनरेटेड पंप में क्या है, आपको डीजी खरीदना पड़े, जिसका कॉस्ट, जिसका एक अलग ही कॉस्ट आता है। वो आपके हिसाब से आपको डीजी खरीदना पड़ेगा। और डीजी को क्या है, आप रेगुलरली आपको जब भी डीजी चलाओगे डीजल की जरूरत होगा, तो एक रिकरिंग जो कॉस्ट होता है वो कंटिन्यूस बेसिस में चलता रहता है। आप एक मशीन भी खरीद रहे हो चलाने के लिए और उस वो मशीन को भी चलाने के लिए आप आप डीजल भी ला रहे हो। और दिन ब दिन डीजल का कॉस्ट जितना बढ़ रहा है वो तो अलग बात है। और डीजल का मतलब जो प्राइस आज 35 था अभी आकर 75-80 तक आ गया है। तो आपको पता चल सकता है कॉस्टिंग का क्या कैसा ही है। एंड डे बाई डे अगर हम सोलर का बात करेंगे, सोलर जो रेट आज पर वाट 100 रुपीज था, आज आकर पर वाट 30 रुपीज में पहुंच गया है। तो कॉस्टिंग आप देख सकते हैं, डीजल और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल रहा वो डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है, मगर जो सोलर का रेट है वो डे बाई डे कम रहा है, घट रहा है, जिसकी वजह से सोलर का एडॉप्शन हम धीरे धीरे बहुत जगह पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो लो कॉस्ट है, क्योंकि एक्सट्रीमली लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, देयर इज नो रिकरिंग कॉस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल। उसके बाद जो सेकेंड चीज आता है वो आता है लो मेंटेनेंस, क्योंकि इसका कुछ मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। डीजल में क्या है, डीजल जनरेटर में आपको ब्रशिंग्स की जरूरत होता है, आप बहुत बार चेक करते हैं, मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसे एक मैकेनिक एक डिवाइस एक ये जो डीजी है एक मशीन की तरह है। तो मशीन को जैसे आपको मेंटेनेंस का बहुत जरूरत होता है, अगर आप डीजी को अगर यूज भी नहीं करोगे 6 महीने 7 महीने, उसके बाद फिर भी अगर आप शुरू करोगे उसके लिए भी मेंटेनेंस चाहिए होता है। और इसके लिए उस कंपैरिजन में सोलर का कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है। सिर्फ आपको अगर डस्ट एरिया में सोलर पैनल को लगाया गया है, पैनल को क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो एफिशिएंसी के ऊपर थोड़ा दिक्कत होता है। जब डस्ट पैनल्स के ऊपर आ जाएंगे वो थोड़ा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। दैट इज द ओनली मेंटेनेंस यू हैव टू डू विद द सोलर पावर वाटर पंप। Otherwise, it's a really low maintenance system. So, and the जो थर्ड पॉइंट है वो है रिलायबल। क्यों रिलायबल बोला जाता है? चीज ये है कि जो सोलर पावर वाटर पंप है आप इसे अगर इलेक्ट्रिसिटी में भी चला सकते हैं, अगर चाहिए, अगर आप चाहेंगे सोलर पैनल में भी चला सकते हैं। जो दिन के टाइम है, अगर आपको दिन में सिर्फ चाहिए तो आप सोलर डीसी पावर्ड पंप ले सकते हैं। अगर आपको दिन और रात दोनों में चाहिए आप सोलर पावर्ड एसी पंप भी ले सकते हैं, जिसमें दिन में आप सोलर पैनल इससे यूज करेंगे और रात को आप अपना जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उससे यूज कर सकते हैं। तो ये जो इसे जो पॉइंट है रिलायबल, ये रिलायबल कहाँ पर है? जहां पर आपका जो रिमोट एरिया है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है और जहां पे आपको डीजल नहीं मिलता है।
आप डीजल की जनरेटर आपको कॉस्टली आता है, और आपका जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का रेट जो है वो बहुत ज्यादा है वहां पे आपके एरिया में। एंड वहां पे आप देख रहे हो आपको फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, एक सन जो है एक फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, एक नेचुरल पावर सोर्स है, वो आपको भरपूर मिल रहा है वहां पे। तो उस जगह के लिए दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, क्योंकि आपके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी रहता नहीं है, और आपको इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है। आप आपका जमीन जहां पर है, आप जहाँ पे इरिगेशन करते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ फैसिलिटी नहीं है। तो फॉर दैट प्लेस दिस इज द बेस्ट सिस्टम, सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी रिलायबल सिस्टम। अब आता है और एक पॉइंट है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली क्यों बोलते हैं इसे? बिकॉज ना सोलर पैनल से कुछ भी हार्मफुल गैसेस एमिट होता है, ना ही कुछ नॉइज पोल्यूशन होता है, कुछ भी नहीं है उस तरह का। सो इसीलिए ये बहुत इको फ्रेंडली है। एंड उसके बाद क्या है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। इकोनॉमिकली बेनिफिशियल कैसे हो सकते हैं हम? जो अगर हम इरिगेशन के लिए जो भी हमारे फार्मर्स है, उसमें से आपको एक अर्निंग का सोर्स मिलता है सोलर में। अगर आप अभी जैसे गवर्नमेंट का एक स्कीम आया हुआ है कुसुम पॉलिसी, उसमें भी ये ऑप्शन है आपके पास, जिसके बारे में हम आगे भी जानेंगे कुसुम पॉलिसी के बारे में। सो और अजीत सर तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए हैं कुसुम पॉलिसी के बारे में। अगर आप वो वीडियो भी देख लेंगे एक बार, जिसके हम ये डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे देंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे आप एक बार वो पॉलिसी भी जाकर चेक कर लीजिए और एक बार देख लीजिए, सो दैट आपको थोड़ा वहां से भी कुछ आइडिया मिल पाएगा आपको। सो ये जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल क्या है, आप अगर उसमें क्या है कि आपको अपना जो सोलर पैनल है, जो अभी आपका जो आपके पास जो भी पंप्स है, अगर आप सोलर से अगर चलाना चाहते हैं, अगर सोलर इंस्टॉल करते हैं, अब आप दिन के टाइम अगर आप यूज करते हैं, आपका जितना भी यूज हो गया आप यूज कर लिए। अगर अगर आप 2-3 दिन अगर यूज नहीं कर रहे हो, आपको पानी की जरूरत नहीं है, बारिश हुआ है, बहुत पानी सही है, अगर आपको पानी की जरूरत नहीं है, अभी अभी अगर 2-3 घंटा आप पानी नहीं चलाते हो, तो जब भी दिन के टाइम अगर 3 घंटा 4 घंटा आपको पानी चलाना है, आप चला लिए, और उसके बाद तो सोलर पैनल का क्या होगा, वो जनरेशन तो वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक प्रोसेस क्या क्या है, वहां पे एक ग्रिड टाइप सिस्टम कर दिया है। अगर आपको जब आप सोलर पैनल से यूज नहीं कर रहे हो, कि अगर सोलर पैनल से सरप्लस एनर्जी आप जनरेट कर रहे हो, तो आप गवर्नमेंट को थ्रू ग्रिड वो सप्लाई कर सकते हो, अपना पावर सप्लाई कर दो, सो दैट आप रात के टाइम अगर पंप यूज करोगे ग्रिड से, ग्रिड का जो पावर होता है उससे अगर लेकर आप अगर यूज करोगे, तो आपको आप दिन में जो दिए होंगे एनर्जी और रात को गवर्नमेंट से जो लिए होंगे, उसके हिसाब से बराबर करके आपको एक मतलब एक बेनिफिशियल फाइनेंशियल बेनिफिशियल भी मिल सकता है। आपका वो जो जितना भी आप एनर्जी दिए होंगे गवर्नमेंट को सेल किए होंगे, आपको गवर्नमेंट आप रात को जो भी गवर्नमेंट से लिए होंगे, उसका एक प्लस माइनस का हिसाब है, जिसके बारे में भी आपको सर ये सब चीज बता देंगे अजीत सर, क्योंकि बहुत बेहतर एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में। उनका वीडियोस भी है, तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आप एक बार उसे भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी जानते हैं जो सोलर पंप्स है वो कितने टाइप से है। और अभी डिपेंडिंग अपन हेड रेंज मतलब पानी को कहाँ तक पहुंचाना है, पानी को आप कितने डिस्टेंस तक ले रहे हो, और पानी का सोर्सेस क्या है, वो डिफरेंट की वजह से कौन सा सोर्स है आपके पास वाटर का, वो पंड है, रिवर है, कैनाल है, या नॉर्मल बोरवेल है, या अपना ओपन वेल है, या डिफरेंट डिफरेंट वाटर का सोर्सेस है। डिपेंडिंग अपन वही वाटर सोर्सेस एंड डिपेंडिंग अपन हेड रेंज, आपको पानी कितना दूर तक ले जाना है, आपको पानी कहाँ तक पहुंचाना है, उसके ऊपर ये पंप्स को डिवाइड किया जाता है। तो एक पंप जैसे हो गया सरफेस पंप या मोनोब्लॉक पंप जैसे हम बोलते हैं, और एक पंप है सोलर में ओपन वेल पंप, और एक पंप है अपना सबमर्सिबल पंप। ये आप इमेज देख पा रहे होगे, ये एक सरफेस पंप है, और ये एक ओपन वेल पंप है, और ये एक सबमर्सिबल पंप है। ये जो ओपन वेल पंप एंड सबमर्सिबल पंप होता है, इसे हम पानी में डुबाते, मतलब पानी के अंदर ही रखते हैं, पानी के अंदर रहकर ये काम करते हैं, ये ओपन वेल पंप एंड सबमर्सिबल पंप। ये जो सरफेस पंप है, ये पानी के बाहर सरफेस में रहता है, इसका जो नाम है उस तरह से रखा गया है सरफेस पंप, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर रहकर
पानी को सोर्स से निकाल कर अपना जहां तक भी डिस्चार्ज होना होता है वो पानी को डिस्चार्ज करता है। तो ये एक राइट साइड में अपना एक इमेज है सबमर्सिबल पंप एंड सरफेस पंप का। यहाँ पे क्या है कि सोलर, यहाँ पे हमारा जो पावर सोर्स हो गया, द हब हो गया, द नेचुरल पावर सोर्स सन है। सन से जब रेडिएशन आता है सोलर पैनल के ऊपर, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जाता है थ्रू पंप कंट्रोलर। उसके बाद क्या होता है कि वो कंट्रोलर से हम लोग देते हैं यहाँ पे पंप पे। ये एक सबमर्सिबल पंप है जो कि पानी के अंदर, ये क्या है कि ये एक बोरवेल है, बोरवेल के अंदर ये पानी है, पानी में आपको पंप को डुबा के रखना है। तो यहाँ से हम लोग ये जब मोटर पंप से मोटर तक हमारा कनेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद हम पानी निकलना शुरू होता है। यहाँ से आप एग्रीकल्चर मतलब इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज कर सकते हो, तो जो भी आपका पर्पज है उसके लिए आप फुलफिल कर सकते हो। और राइट साइड का जो इमेज है एग्जैक्टली वही सन का पैनल है, मतलब द पावर सोर्स सन है, सोलर पैनल है, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है पंप के लिए। वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है हम कंट्रोलर को देते हैं, कंट्रोलर से मोटर, उसके बाद वो जो अभी अभी ये देखिए डिफरेंस, ये जो पंप है पानी में डूबा हुआ है, ये जो पंप है सरफेस के ऊपर है, ये डूबा हुआ है, और ये जो ये पाइप से पानी निकाल रहा है। अभी ये जो सरफेस पंप है इसका, इसमें एक अपना एक सक्शन पाइप है, जो सक्शन पाइप को पानी के अंदर डाला जाता है, वो पानी को सक करके अपना जो भी मतलब लाइफ स्टॉक होगा या जो भी अपना अगर एग्रीकल्चर के लिए डायरेक्टली यूज करना चाहेंगे तो ये पानी यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा। तो दिस इज द नॉर्मल वर्किंग फंक्शन ऑफ सबमर्सिबल एंड सरफेस पंप। तो अभी अभी थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं सोलर का जो सरफेस पंप होता है और क्या होता है और किस तरह काम करता है और किसके लिए यूज होता है। अपना जो सरफेस पंप होता है उसका नॉर्मल जो फंक्शन रहा क्या हुआ, अपना वो ग्राउंड सरफेस के ऊपर ही रहता है और सरफेस में रहकर पानी का जो सोर्स होता है वहां से पानी को निकाल कर अपना जो भी पर्पज है एग्रीकल्चर के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, और इसके लिए हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं सरफेस पंप। और अभी अभी ये क्या है कि सरफेस वाटर पंप्स आर द पंप्स प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। जैसे कि मैं वही बात बोला, देखिए ये राइट साइड इमेज है, ये ग्राउंड में रखा गया है, इसीलिए इसे सरफेस पंप बोला जाता है। एंड ये सरफेस पंप जो होता है उस किसके लिए यूज किया जाता है, डोमेस्टिक वॉशिंग के लिए और डिश वॉशर, टॉयलेट्स, अगर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी हम लोग, अगर आपके जमीन के पास अगर एक रिवर है, रिवर गया है, अगर आपके पास कनाल है, आपके पास पॉन्ड है, कहीं पे भी अगर ओपन वाटर सोर्स है जहां से आप पानी ला सकते हो, मतलब पानी ले सकते हो, मगर आप पानी लेने के लिए आपको एक मशीन मतलब पंप चाहिए, तो आप वहां पे सोलर पावर वाटर पंप, सरफेस पंप यूज कर सकते हो, सो दैट आपको वो पानी तो फ्री मिल रहा है और वो पानी को लाकर आप अपने जमीन के ऊपर ला सकते हो, सो दैट आपको एग्रीकल्चरल के लिए अगर भी यूज कर सकते हो और लाइफ स्टॉक रखोगे तो एनिमल्स एंड ऑल उनके लिए भी पानी मिल सकता है। तो ये जो सरफेस पंप है इसका इंटरनल डायग्राम में ये है इमेज दिखा रहा है, लेफ्ट साइड में मैं दिखा रहा हूँ जहां पे मैं कर्सर रखा हूँ। ये एक सोलर का मोनोब्लॉक सरफेस पंप है, सरफेस और मोनोब्लॉक पंप है। इसका ये इंटरनल आर्किटेक्चर हम लोग थोड़ा दिए हैं। इसमें क्या चीज है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, मैं जहाँ पे ये कर रहा हूँ, ये इसका डिस्चार्ज पॉइंट है। यहाँ से पानी डिस्चार्ज होता है, मतलब यहाँ से पानी निकलता है और इसे हम बोल सकते हैं आउटलेट वाल्व। और आप ये जो पॉइंट है ये इनलेट वाल्व है और सक्शन पाइप यहाँ पे हम लगा के पानी को सक करते हैं। तो आप वो देख सकते हो, मैं ये जो इंटरनल डायग्राम एंड राइट साइड का जो इमेज, मैं ये थोड़ा आपको यहाँ पे दिखाना, दोनों को थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका सक्शन का वाल्व। यहाँ पे सक्शन का आप पाइप लगाते हो, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड इमेज है, ये वाला पॉइंट जो है ये अपना हो गया सक्शन। इसमें एक पाइप निकल कर पानी के अंदर आता है, तो वो पानी, ये जो मोटर जब रन करेगा ये पानी को सक करना शुरू करेगा, तो सक करके इस तरह से आकर यहाँ पे जो होता है ये डिस्चार्ज पाइप जो मैं यहाँ पे दिखाया, डिस्चार्ज नोजल, आउटलेट वाल्व भी जैसे बोला जाता है, तो यहाँ से पानी डिस्चार्ज होगा। तो ये जो दिया गया है ये इंटरनल दिया गया है। ये जो पूरा बॉडी जो है उसे केसिंग बोला जाता है
और ये जो हो गया लंबा सा वाला ये वाला चीज ये शाफ्ट होता है, और इसमें इम्पेलर्स भी लगा यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे ये वाला चीज जो होता है ये इम्पेलर है, एंड ये शाफ्ट हो गया। तो बाकी ये जो पूरा उसका इंटरनल डायग्राम है, इसके बारे में भी अगर आपको कुछ ज्यादा जानना है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसके ऊपर हम अलग से ये वीडियो बना लेंगे, आपको बताएंगे पूरा इसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है और हर चीज का काम क्या करता है क्या है। अगर हम इस वीडियो में बताएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगर आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। तो हाँ, अभी मेन चीज क्या है कि जो सरफेस पंप हो गया ये अपना वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरनल डायग्राम हो गया, और ये जो सरफेस पंप है ये बेस्ट सुइटेबल है अगर आपका हेड रेंज 10 मीटर तक है। मैक्सिमम अगर आप 10 से 12 मीटर तक भी हम लोग कहीं कहीं, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कोई 12 मीटर भी बनाते हैं, कोई 15 मीटर तक बनाते हैं, तो मगर जो एवरेज एंड स्टैंडर्ड है वो 10 मीटर, अप टू 10 मीटर तक अगर आपका हेड रेंज है। अगर पानी को आप 10 मीटर के तक अंदर के तक आप अगर कहीं पे ले जाना चाहते हो तो ये जो सरफेस पंप है ये आपके लिए बेस्ट है। एंड आपके पास अगर सोर्स है, मतलब वाटर का सोर्स ऑलरेडी है, मतलब जैसे केनाल हो गया, जैसे मैं बोला कि अगर आपके पास पॉन्ड है, रिवर है, आपके जमीन के पास है, तो ये जो सरफेस पंप बेस्ट सुइटेबल है, क्योंकि जो सरफेस पंप्स होते हैं वो कम हेड है इसका, कम हेड होने के कारण ये पानी का जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ओपन वेल और सबमर्सिबल पंप। ये दोनों के कंपैरिजन में ये जो सरफेस पंप है इसका जो डिस्चार्ज रेट है बहुत हाई है। तो चलिए और आगे देखते हैं वो जो क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग जब एक सरफेस पंप हम अगर इंस्टॉल करेंगे तो क्या क्या सोलर का जो सरफेस पंप है अगर हम एक बार इंस्टॉल करेंगे तो क्या क्या कंपोनेंट्स हमको लगता है उसके बारे में हम लोग एक बार देखते थे। पहला चीज जो है वो है सोलर पैनल। ये हो गया आपका सोलर पैनल। आप अगर मैं ये पिछला वाला स्लाइड और अगला वाला स्लाइड थोड़ा आगे पीछे करूंगा सो दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट जो पॉइंट है सोलर पैनल, जो मैं यहाँ पे दिखाया गया है ये है सोलर पैनल। उसके बाद क्या है पंप एंड कंट्रोलर। पंप एंड कंट्रोलर ये है आपका कंट्रोलर, ये हो गया आपका पंप। माउंटिंग स्ट्रक्चर, माउंटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? माउंटिंग स्ट्रक्चर होता है क्या, आपको सोलर पैनल को कहाँ पे बैठाना है। एक तो स्ट्रक्चर चाहिए जहां पे आप सोलर पैनल को लगाओगे, क्योंकि सोलर पैनल को हम लोग सटन टिल्ट प्रोवाइड करते हैं एंड साउथ फेसिंग में रखते हैं, और आपको उस जगह का जो लैटिट्यूड होता है उसके उसी हिसाब से वही टिल्ट प्रोवाइड करते हैं, सो दैट हम लोग मैक्सिमम जनरेशन कर पाए वो सोलर पैनल से। इसीलिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोवाइड करते हैं एंड प्रॉपर टिल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए हमें माउंटिंग स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो हम ये जो लगा हुआ है ये तो एक बस इमेज में इस तरह लगाया हुआ है, वो थोड़ा डिफरेंट होगा जो माउंटिंग स्ट्रक्चर, उसका इमेज में मैं आगे शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो ये होता है जो माउंटिंग स्ट्रक्चर जिसके ऊपर सोलर पैनल को माउंट किया जाता है। उसके बाद आ गया क्या, सक्शन पाइप। ये वाला जो पाइप में दिख रहा था ये है सक्शन पाइप, जो पाइप पानी के अंदर जाता है, सरफेस पंप से निकलकर जो पानी के अंदर जाता है, वाटर सोर्स के अंदर जाता है जहां से वो पानी खींचता है, तो वो जो पाइप यूज किया जाता है उसे सक्शन पाइप बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया है, और जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि भाई हम इस वीडियो सीरीज़ में हर वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके एक इनाम भी जीत सकते हैं, हमारी तरफ से एक आपको गिफ्ट वाउचर भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है। कॉन्टेस्ट के कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो कि हमने ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बट ये कॉन्टेस्ट हमारे हर सब्सक्राइबर के लिए ओपन है। जी हाँ दोस्तों, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स। और ये सब्सक्राइबर्स होना बहुत ही आसान है। आपको नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा या फिर आपको एक ज्वाइन बटन भी दिख रहा होगा। फिलहाल सब्सक्राइब का बटन दबा के आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप वो ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं। और ये हमारे चैनल के मेंबरशिप का क्या फ़ायदा होगा ये आप इस वाले वीडियो में देख लीजिएगा, और इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। मेंबरशिप के अपने ही फ़ायदे होते हैं, बट ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइबर होना ही मेन इनिशियल काम है, जो कि आप सबके लिए फ्री है। तो ये था कॉन्टेस्ट का पहला स्टेप।
अब इस कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन क्या है, कैसे पार्टिसिपेट करना है और विनर का अनाउंसमेंट कैसे होगा, ये हम आगे बताएंगे, तो आप बने रहिए। यहाँ पे क्या हो गया, सक्शन पाइप हो गया। ये सक्शन पाइप, जो ये पाइप है, ये सक्शन पाइप ये आपके अंदर यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो सक्शन पाइप होता है, इसका इसका प्रॉपर साइजिंग करना जरूरी है, क्योंकि आपका जो सरफेस पंप का जो ये सक्शन पॉइंट है, इसका डायमीटर कितना है वो आपको देखना पड़ता है। ये 2 इंच का है या 3 इंच का है या 4 इंच का है, जितना इंच का होगा उससे ज्यादा अगर आप लगाओगे तो इससे क्या होता है कि पंप का ये जो जितना इसका जितना भी डायमीटर दिया गया होगा, आप उस हिसाब से आपको ये सक्शन पाइप डिसाइड करना होता है। अगर सक्शन पाइप का साइज अगर आप थोड़ा कम ले जाते हो तो उस हिसाब से पानी का डिस्चार्ज कम हो जाएगा, उतना प्रेशर आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप इस ये थोड़ा ज्यादा मोटा ले जाते हो, अगर आप यहाँ पे क्या होता है कि लोग क्या सोचते हैं, इसका अगर 4 इंच का डायमीटर होगा अपना सरफेस पंप का, यहाँ पे क्या है वो एक बड़ा सा एक कनेक्टर ज्वाइन करते हैं, कनेक्टर ज्वाइन करके क्या करते हैं, बड़ा डायमीटर का पाइप डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर बड़ा पाइप डालेंगे तो बहुत सारा पानी आएगा और हमें बहुत जल्दी पानी आएगा। उस तरह से नहीं होता है, और उतना वो प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता है वो पंप, सो दैट वहां पे फ्रिक्शन लॉसेस भी होता है। तो पानी अगर डायमीटर ज्यादा होगा उतना प्रेशर नहीं होगा। और पंप का जो डिजाइन किया जाता है वो जितना डायमीटर का होता है सक्शन एंड डिस्चार्ज का, उसी हिसाब से ही हमको सक्शन एंड डिस्चार्ज पाइप देना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप अगर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डायमीटर का पाइप देते हो तो आपको सही से प्रेशर नहीं होगा और पानी सही से नहीं आ पाएगा। अगर आपको ये सक्शन एंड डिस्चार्ज इसके ऊपर भी अगर अगर जानना है ज्यादा, ये प्रेशर कैसे लॉस होता है, फ्रिक्शन लॉसेस क्या होता है, अगर इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए। हम उसके लिए भी जो भी आपका डाउट्स होगा वो मैं अलग एक वीडियो करके वो हम आपका जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी ये एक हो गया सक्शन पाइप, उसके बाद हो गया स्ट्रेनर। स्ट्रेनर एक क्या चीज है, ये अपना जो सक्शन पाइप होता है, सक्शन पाइप के एंड में हम स्ट्रेनर लगाते हैं। मैं ये वो जो स्ट्रेनर एंड ये जो फुट वाल्व, ये जो 2 पॉइंट है, ये भी मैं पिछले वीडियो में उसका एक व्यू दे दिया था। तो आप चाहे तो मेरा पिछला वाला जो वीडियो है उसे एक बार देख सकते हैं। मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी हम डाल देंगे, आप एक बार वो वीडियो भी देखें। फिर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ अपना। जो स्ट्रेनर होता है ये सक्शन पाइप के एंड में लगता है। क्यों ये एंड में लगा जाता है, क्या इसका काम है? अगर ये आपका एक ओपन स्पेस है जहां पे आपका वाटर का सोर्स है, तो वाटर सोर्स में आपका मतलब कुछ डर्ट्स भी हो सकता है, मतलब कहीं पे बालू हो सकता है या कुछ मतलब कोई अगर कुछ फेंक दिया होगा, तो उससे क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम स्ट्रेनर नहीं लगाएंगे तो सीधा वो चीज अपने पंप के अंदर ले जाएगा, क्योंकि वो पानी के थ्रू वो पंप के अंदर चला जाएगा और पंप वहां पे खराब होने की बहुत संभावना होता है। तो वो जो स्ट्रेनर लगा होता है वो फिल्टरेशन के लिए लगा होता है, आप बोल सकते हो फिल्टरेशन के टाइप। वो सिर्फ पानी को ही अलाउ करता है, बाकी मतलब जो डट्स एंड जो भी अपना जो भी चीज हो गया, मतलब पानी में जो भी ये होता है वो सब चीज अंदर नहीं जा पाएगा पंप के अंदर, इसीलिए हम स्ट्रेनर प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद आता है फुट वाल्व। फुट वाल्व स्ट्रेनर के ऊपर ही लगता है, जस्ट ये स्ट्रेनर के ऊपर हम फुट वाल्व लगाते हैं। फुट वाल्व लगाते हैं, फुट वाल्व टाइप ऑफ नॉन रिटर्निंग वाल्व है। उसका काम क्या है कि मैं जैसे बोला था, प्राइमिंग के ऊपर भी बोला था, क्योंकि जब मोटर जब सेकंड शुरू होगा, अगर ये क्या होता है कि पंप शुरू होना, पंप एक ऐसा चीज है कि पंप जब इनिशियली शुरू होता है उसे उस टाइम उसके पास उतना वाटर होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या कि एयर को अपने अंदर ले जाता है, वहां पे बबल्स क्रिएट करके अपना जो एयर लॉकिंग हो जाता है पंप के अंदर, सो दैट पंप चलने में डिफिकल्टीज होता है, और जिसे हम प्राइमिंग बोला जाता है। प्राइमिंग के बारे में भी हम पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हूँ, मैं बता दिया हूँ। अगर आपको वहां भी कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप एक बार वो वीडियो भी देखेंगे, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो ये जो आपका फुट वाल्व हो गया, ये एक नॉन रिटर्निंग वाल्व की तरफ काम करता है।
क्या होता है कि जब हम पंप अभी चल रहा है तो पानी कंटिन्यूअस बेसिस पे फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर हम एक बार पंप को बंद कर देंगे, अभी हमारा पानी का नीड नहीं हुआ, टैंकी फुल हो गया, अभी हमें पंप बंद करना है, तो पंप हमें बंद करना पड़ेगा। तो पंप अगर बंद कर दिए, तो पंप अगर एक बार बंद हो गया तो ये वाल्व से जितना पानी ऊपर गया होगा वो नीचे नहीं आ पाएगा सोर्स में, वो अपने पाइप में ही रुकेगा और ये पंप में ही रुकेगा। और यहाँ पे भी एक वाल्व दिया जाता है अपना, नॉन रिटर्निंग वाल्व, ये भी यहाँ पे एक दिया जाता है। तो जो पानी ऊपर चढ़ रहा है तो यहाँ से भी लॉक हो जाएगा। तो जो पानी होगा ये पूरा पंप में होगा, पंप से होकर आपका डिस्चार्ज पाइप तक, यहाँ तक पानी होगा। सो दैट नेक्स्ट टाइम आप जब पंप को ऑन करोगे, नेक्स्ट टाइम जब आप पंप ऑन करोगे तो उस टाइम वो एयर से नहीं वाटर से चलेगा। तो प्रॉब्लम वही होता है, जब हम यहाँ पे नॉन रिटर्निंग वाल्व नहीं लगाएंगे तो ये अगर खाली हो जाएगा, एयर रहेगा, तो वो एयर से रन करना शुरू होता है वो इम्पेलर, तो वो दिक्कत हो जाता है। तो इसके लिए नॉन रिटर्निंग वाल्व, फूड वाल्व प्रोवाइड किया जाता है। एंड डिस्चार्ज पाइप हो गया अपना ये वाला, जो पानी का डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज पाइप होता है, जिससे वही आपको सक्शन पाइप एंड डिस्चार्ज पाइप, सरफेस पंप का जो डायमीटर्स होते हैं, जहाँ पे ये जो ये देख रहे हो, इसका डायमीटर जितना होता है उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड कर किया, मतलब आपको करना होता है। अदरवाइज आप अगर बड़ा साइज ले जाओगे तो वहां पे प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, वो जितना हेड तक पानी दे सकता है उतना हेड तक नहीं दे पाए। और एक चेक वाल्व, चेक वाल्व जो होता है वो डिस्चार्ज पाइप के पास लगता है, जैसे मैं बोल दिया वो चेक वाल्व, ये हो गया चेक वाल्व। यहाँ पे एक चेक वाल्व दिया गया, मतलब दिया जाता है, जो इमेज में नहीं है, आगे एक इमेज है उसमें मैं दिखा दूंगा। तो ये चेक वाल्व दिया जाता है, चेक वाल्व देने से वो पानी वो रिटर्न नहीं जा पाएगा, पानी लॉक होके रह जाएगा अंदर, सो दैट नेक्स्ट टाइम पंप शुरू होने से आपको फायदा मिलेगा। और एक एल्बोज, एल्बोज भी वही, अभी अब ये इमेज में देख लीजिए, ये क्लियर इमेज है उसका। अपना ये है स्ट्रेनर, जिसके बारे में बता चुका हूँ, ये फूड वाल्व, ये है सक्शन पाइप, ये एल्बो मतलब जो जॉइंट्स होते हैं, जो बेंड्स होते हैं पाइप। अब देखिए, अगर आपको अगर स्ट्रेट लाइन में पानी लेना है तो आप एक सिंगल पाइप डाल सकते हो डिस्चार्ज पाइप में। अगर आपको पानी को थोड़ा घुमा के लेना है, अगर आप कहीं पे कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, उसे वहां से वो उसके ऊपर तो नहीं ले सकते हैं, तो वहां पे बेंड देते हैं, एल्बोज देते हैं, सो दैट पानी मतलब वो पाइप सही से जा सके। तो एल्बोज यूज करते हैं एंड अदर प्लम्बिंग एक्सेसरीज भी यूज करते हैं। ये एक चेक वाल्व है जिसे मैं बोल रहा था, चेक वाल्व। ये पानी, जब पानी छोड़ना ये होगा, ये पानी इसके अंदर ही रह जाएगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम पंप रन होने से कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो ये था अपना जो मतलब बेसिक कंपोनेंट्स जो एक सोलर पावर सरफेस पंप इंस्टॉल करने के लिए जरूरत होता है। तो अगर कुछ भी डाउट्स होता है इसमें तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, कहीं पे भी कुछ डाउट होता है, और किसी के बारे में, किसी पॉइंट में अगर आपको ज्यादा जानना है तो हम उसे आगे जाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो और एक है सोलर ओपन वेल सबमर्सिबल पंप। तो हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ पंप था, फर्स्ट टाइप ऑफ पंप तो हम सोलर सरफेस पंप देख लिए, अभी अब सोलर ओपन वेल सबमर्सिबल पंप। सोलर ओपन वेल सबमर्सिबल पंप एंड सोलर सरफेस पंप पे एक ही डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस तो बहुत है मगर वो एक ही सिमिलरिटी है क्या, वो उसका जो लुक्स है वो करीबन सिमिलर ही है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पंप जो होता है इसे वो पंप क्यों, वो पंप को क्यों हम सरफेस में रखते हैं, ये पंप को क्यों हम पानी में डुबाते हैं। इसका क्या है कि देखिए, ये दिखने में शायद समान एक ही जैसा होता है मगर इसका काम बहुत ही डिफरेंट है। तो ये जो ओपन वेल सबमर्सिबल पंप होता है, ये हम पानी में डुबाते हैं, ये पानी के अंदर ही काम करता है। तो इसका हम एक इमेज यहाँ पे दिया है और नीचे इंटरनल डायग्राम भी दिया है, तो इसके बारे में आगे चलते हैं, जानते हैं हम थोड़ा। तो ये जो पंप्स होता है ये कैसे काम करता है, इसका जो वर्किंग फंक्शन है वो सिमिलर टू सबमर्सिबल पंप है। इसमें इसके अंदर भी इम्पेलर्स होते हैं, ये पानी के अंदर डूबा जाता है, और ये उसका हो गया अपना, क्या हो गया, ये सक्शन पॉइंट हो गया। यहाँ पे एक स्ट्रेनर लगा हुआ है, ये देखिए, ये इसे स्ट्रेनर बोलते हैं।
पानी में जो भी डट्स होंगे यहाँ से फिल्टर होके पंप के अंदर जाएगा और ये अपना डिस्चार्ज पाइप। सरफेस पंप में क्या होता था, सरफेस पंप में एक डिस्चार्ज सक्शन पाइप को पानी के अंदर डाला जाता था और ये था अपना डिस्चार्ज पाइप, डिस्चार्ज पाइप से पानी निकाला जाता था। मगर ये थोड़ा डिफरेंट है, ये देखिए ये अपना पानी के अंदर डूबा रहेगा और पानी यहाँ से जाकर यहाँ से डिस्चार्ज पाइप के थ्रू निकाल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सक्शन पाइप की जरूरत नहीं है, आपको बस डिस्चार्ज पाइप ही चाहिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी यहाँ पे सक्शन पॉइंट पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो आपको सक्शन पाइप की जरूरत नहीं है, आपको ओनली डिस्चार्ज पाइप चाहिए, जिस हिसाब से ओनली डिस्चार्ज पाइप से पानी निकाल सकते हैं। तो ये जो पंप है ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड होता है पानी के अंदर। तो यहाँ पे इसका एक इंटरनल मतलब डायग्राम दिया गया है। ये अपना शाफ्ट हो गया, ये अपना इम्पेलर यहाँ पे लगा हुआ है, ये अपना डिलीवरी पॉइंट है। ये जो 2 पॉइंट है इससे क्या होता है कि इसे हैंग करते हैं, अगर आप मतलब पानी में रखोगे तो इसे क्या है कि अपना जैसे सबमर्सिबल पंप को डालते हैं हम अंदर एक रोप के थ्रू, तो यहाँ पे एक रोप को ऐसे 2 पॉइंट में रोप के थ्रू पानी के अंदर इसे लिया जाएगा और जहाँ पे हैंग किया जाएगा। तो ये हैंग करने के लिए 2 पॉइंट दिया गया है और बाकी ये पूरा मोटर का बॉडी है। यहाँ पर आपका रोटर है, मतलब स्टार्टर है, मतलब ये मोटर के साथ कनेक्ट हुआ है। ये वाला पंप पार्ट है, ये जो पॉइंट से ये अलग होता है, ये पंप का पार्ट है और ये मोटर का पार्ट है। ये स्टार्टर रोटर का दिया गया है और ये जो मोटर का शाफ्ट है ये इम्पेलर के साथ कंप्लीटली कनेक्ट किया गया है। डिलीवरी का पार्ट है और ये एक इंटरनल बस सबमर्सिबल पंप का, ओपन लेवल सबमर्सिबल का एक इंटरनल पार्ट है। तो कुछ पॉइंट्स जैसे ये जो नॉर्मल जो आता है इसका जो मतलब डिलीवरी एंड सक्शन का जो पॉइंट्स आता है, इसका क्या आता है कि डिलीवरी का आता है 25 mm से 25 mm का जो 25 mm से 75 mm तक इसका डिफरेंट साइज का सक्शन एंड डिलीवरी पॉइंट आता है। तो उस हिसाब से हमें डिलीवरी पाइप को चूज करना पड़ता है, क्योंकि सक्शन पाइप इसमें जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सक्शन का पॉइंट दिया गया है जो कि स्ट्रेनर के साथ लगा हुआ है। और ये जो पॉइंट है इसे हम ये वाला एक पॉइंट हम दिखा आगे देखते हैं काम करता है। एक छोटा सा इंस्टॉलेशन का आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए। तो ये आपका रोप है जो आप में यहाँ पे लगा हुआ है सबमर्सिबल मतलब ओपन वेल सबमर्सिबल में। ये आपका सक्शन पाइप हो गया जो पानी के अंदर है। ये आपका डिस्चार्ज पाइप है, यहाँ पे एक नॉन रिटर्निंग वाल्व लगा हुआ है क्योंकि पानी मतलब नीचे की तरफ नहीं आ पाए। और यहाँ पे गेट वाल्व है। पानी देखिए कैसे समर्स किया जाता है, और एक बार वीडियो को, पानी के अंदर आ गया। और ये है हम लोग का मतलब वेल का जो जितना भी डेप्थ है ये है। और ये पानी हो गया, और ये सक्शन पाइप हो गया, और ये डिलीवरी पाइप हो गया। ये डिलीवरी हेड, पानी यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको पानी को उठाना है। तो ये है नॉर्मल इंस्टॉलेशन प्रोसेस, मतलब इस तरह से पानी को ये करते हैं। राइट साइड में भी एक इमेज में एक डायग्राम के तरफ दिया गया है, वही सेम ये जो इंस्टॉलेशन है उसी तरह ही है, देखिए। हाँ, और एक पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ये जो सक्शन का पाइप है ये कभी भी ये आपको इस तरह से नहीं आता है। कुछ मतलब कुछ कंपनियां इस तरह डायरेक्टली बना के देते हैं, कुछ कंपनियां ये वाला जो पार्ट होता है ये रिमूवेबल पार्ट होता है, तो इसको आपको लाकर यहाँ पे लगाना होता है। तो कुछ टाइम क्या करते हैं लोग, जब लगाएंगे ये वाला पार्ट को नीचे रख लेंगे, नीचे रख देंगे। नीचे रखने से क्या होगा, ये आपका मोटर हो गया, ये मोटर के नीचे नहीं आना चाहिए। ये आपका जो सक्शन का पाइप ये अगर नीचे आ गया, पानी अगर यहाँ तक आ गया, पानी अगर मतलब कम हो जाता है तो ये मोटर के ऊपर इफेक्ट करता है। तो ये हर वक्त मोटर से ऊपर रहना चाहिए आपका। कहीं कहीं पे लोग इंस्टॉल करते हैं इसे नीचे की तरफ रख देते हैं सो दैट पानी ऊपर आएगा। पानी तो आएगा मगर पानी जब कम हो जाएगा तो वहां पे मोटर के ऊपर प्रेशर आएगा, तो मतलब ड्राई रन होना शुरू हो जाएगा, तो वो एक दिक्कत है। तो यहाँ इसी लेवल तक मिनिमम आपको मतलब इसे मोटर की लेवल नहीं तो मोटर के लेवल से ऊपर ही रखना है आपको।
तो ये एप्लीकेशन था। इससे कहाँ कहाँ पे हम लोग इसे यूज करते हैं, इरिगेशन के लिए ये बहुत यूज होता है, क्योंकि आपका जो सरफेस पंप होता है वो सिर्फ 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर हेड तक ही अपना पानी का डिस्चार्ज जितना है वो दे सकता है। मगर ये ओपन वेल क्या पंप है कि वो अप टू 30 मीटर्स, ऐसे स्टैंडर्ड तो 40-45 मीटर तक भी अभी कंपनियां बनाने लगे हैं, मगर जो स्टैंडर्ड है वो अप टू 30 मीटर्स तक आपको पानी सही प्रवाह में दे सकते हैं। इनका भी जो वाटर का डिस्चार्ज समरसेबल से ज्यादा है, इसका सरफेस पंप से थोड़ा कम, मतलब सरफेस पंप से थोड़ा कम, समरसेबल से ज्यादा है। तो इसका क्या है कि अगर आपके पास वही, अगर ओपन वेल में कुआं जो बोलते हैं, अगर आपके पास कुआं है, अगर आपके पास आपके पास पंड है, रिवर है, उससे आप पानी निकालना चाहते हो तो उसे मतलब कंप्लीटली सबमर्ज कर सकते हो। और एक बात क्या है कि सरफेस पंप अगर हम लोग चलाएंगे तो उसके लिए हमें एक पंप हाउस चाहिए। एक कहीं पे भी अगर आपको चलाना है तो आपको एक पंप हाउस तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पंप है वो आप ओपन में नहीं रख सकते, तो कहीं पे तो रखना होगा। मगर ये जो पंप है ये पानी के अंदर रहेगा, तो इसके लिए कोई पंप हाउस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है आपको। तो ये पूरा था अपना जो ओपन वेल सबमर्सिबल पंप क्या होता है, कैसे काम करता है, इंटरनल डायग्राम कैसे क्या क्या है, और ये वर्किंग फंक्शन में ये वीडियो में जो भी दिखाया हूँ आपको, और ये कौन से जगह पे काम करता है और कितने हेड पे काम करता है, इसके बारे में मैं पूरा चीज अभी बताया हूँ। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी लगता है नहीं इसके बारे में, अगर आपको कुछ ज्यादा जानना है, अगर आपका कुछ भी डाउट्स होता है तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम ट्राई करेंगे आपका जो डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए। और इसी तरह हम नए नए वीडियोस लाएंगे आपके लिए, आपको आपके समझ के लिए। हमारे पास जितना भी नॉलेज है वो शेयर करेंगे आपके साथ। तो उससे पहले हम चाहेंगे आप एक बार ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, सो दैट अगर ये वीडियो शेयर करोगे, अगर आपका कुछ फायदा हो रहा है तो उन लोगों का भी कुछ फायदा हो सकता है। तो वो वीडियो भी शेयर कीजिए, एंड ये जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वाला वीडियो बस एक ट्रेलर था। इसके बाद बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है और आपके सामने हम लाएंगे। तो एक बार उसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए आगे जानते हैं। वही ओपन वेल समरसेबल पंप जो होता है उसका क्या क्या कंपोनेंट्स लगता है। सोलर का जो ओपन वेल समरसेबल पंप होता है उसमें वही सोलर पैनल कॉमन, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सोलर पैनल हम यूज करेंगे। पंप एंड कंट्रोलर उसे भी यूज करते हैं। माउंटिंग स्ट्रक्चर, जैसे मैं बोला कि सोलर पैनल को सर्टेन ओरिएंटेशन, सर्टेन टिल्ट प्रोवाइड करने के लिए हम माउंटिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल सक्शन पाइप, स्मॉल सक्शन पाइप कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला इसे बोलते हैं स्मॉल सक्शन पाइप। जैसे बोला कुछ कंपनियां ये हमें मतलब देते हैं डायरेक्टली, ये वाला लगा के देते हैं। कुछ कंपनियां ये रिमूवेबल पार्ट की तरह देते हैं, तो हमें आकर इस तरह से उसे लगाना है, इसे बोलते हैं स्मॉल सक्शन पाइप। उसके बाद हो गया स्ट्रेनर। वही स्ट्रेनर क्या हो गया, ये वाला जो ऊपर पार्ट है सक्शन पाइप के लगा हुआ है, जो डट्स को फिल्टर करता है, क्योंकि डट्स पंप के अंदर नहीं आना है, तो इसीलिए ये इसे स्ट्रेनर बोला जाता है। ये सक्शन पाइप के ऊपर ही लगा रहता है। और डिस्चार्ज पाइप, डिस्चार्ज पाइप क्या हो गया, ये हो गया डिस्चार्ज पाइप अपना, ये अपना डिस्चार्ज पाइप हो गया। एनआरवी क्या हो गया, नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व देखिए यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व लगा हुआ है, ये एक एनआरवी है, ये चेक वाल्व है। नॉन रिटर्न वाल्व क्या हो गया, अगर पानी एक बार सक्शन पाइप के ऊपर आ गया, पानी अगर अपर एक सक्शन पाइप के थ्रू पानी आ गया, एनआरवी होने के कारण नॉन रिटर्न, पानी को नीचे नहीं जाना देता है, पानी ये पंप के अंदर रहेगा। सो दैट पंप के अंदर रहने से क्या होगा, प्राइमिंग रहेगा, प्राइमिंग हो पाएगा। प्राइमिंग क्या होता है, इसके भी वीडियो हम लोग बनाए हैं, पिछले वाले वीडियो में पूरा चीज बताया, वो एक बार आप देख लीजिए। ये डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हुए हैं, आप एक बार जाके वो देख लीजिए। फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट में बताइए, वो क्लियर करेंगे। तो एनआरवी होने के कारण क्या होता है, ये पानी रहने के कारण ये वाटर से, मतलब जब नेक्स्ट टाइम अगर हम पंप को रन करेंगे वो एयर से नहीं रन होगा, वाटर से रन होगा, सो दैट आपको यहाँ पे प्राइमिंग का इश्यू नहीं आएगा। और चेक वाल्व, वही चेक वाल्व जो होता है, ये होता है चेक वाल्व। यहाँ से आप ओपन करोगे पानी जाएगा। अगर ये अगर चेक वाल्व मतलब अगर आपका एक स्विच की तरह होता है, काम करेगा।
आपको अगर पानी लेना है तो यहाँ से ऑन करोगे तो पानी डिस्चार्ज होगा, नहीं तो पानी इसके अंदर रहेगा। एंड अदर प्लम्बिंग एक्सेसरीज, जो नॉर्मल प्लम्बिंग एक्सेसरीज लगता है, जो पीवीसी पाइप लगता है आपका, या एचडीपी पाइप आप लगा रहे हो, या आप जो भी छोटा एक्सेसरीज लगा रहे हो, बेल वाल्व लगा रहे हो, या रिड्यूसर सर्किट, एंड जो भी आपका प्लम्बिंग एक्सेसरीज है, अगर एल्बोज लगा रहे हो, 90 डिग्री बेंड का जो एल्बो होता है उसको वो लगा रहे हो, तो यूपीवीसी सॉल्वेंट यूज किया जाता है। तो वो जो भी पूरा चीज होता है प्लम्बिंग एक्सेसरीज, आपको पानी कहाँ तक लेना है, क्या क्या चीज ये करना है, वो आपके वहां पे जो साइट का कंडीशन के ऊपर प्लम्बिंग एक्सेसरीज डिसाइड किया जा क्या है, किया जाएगा, क्या क्या चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके साथ। सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर सोलर ओपन वेल सबमर्सिबल पंप। सो अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो जुड़े रहने के लिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम लोग वो डाउट क्लियर करने की पूरा कोशिश करेंगे। तो ये इंस्टॉलिंग एन ओपन वेल सबमर्सिबल पंप दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो ओपन वेल सबमर्सिबल पंप जब इंस्टॉल करते हैं उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जब ये इंस्टॉल होता है कुछ लोग गलतियां कर बैठते हैं। छोटा मिस्टेक, मतलब एक छोटी गलती से हमें बड़े नुकसान हो सकता है। तो कुछ बेसिक थिंग्स जो है वो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है हमारा उसको। तो क्या है कि fill pure drinking water through one of the drain plugs till water overflows through the other। इसका मतलब क्या हो गया, अभी देखिए, ये राइट साइड में हमें ऊपर ऊपर एक पार्ट का, मतलब अपना ओपन वेल सबमर्सिबल का ऊपर वाला इमेज एक हम दिए गए हैं। तो ये है आपका 2 पॉइंट जहां से हम स्क्रू निकाल दिए। देखिए ये जो स्क्रू यहाँ 2 लगा हुआ है, ये स्क्रू हम पहले से हटा दिए। देखिए क्यों, ये जो पंप्स होते हैं ये वाटर कूल्ड पंप होते हैं। ये सरफेस पंप जो होता है हमारा वो एयर कूल्ड पंप होता है। उसका जो कूलिंग होता है, देखिए पंप का कूलिंग बहुत नेसेसिटी, क्योंकि जो अपना सरफेस पंप है वो एयर में रहा, तो उसका कूलिंग का कोई इफेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एयर से कूल्ड हो जाता है। अगर पंप एक बार रन करेगा उसे कूल करने के लिए, और हम ये जो पानी भी इसमें क्या होता है कि वाटर कूल क्या होता है कि उसमें हम पानी डालते हैं पंप में। क्यों वो पानी फ्रेश वाटर डालते हैं, क्योंकि जब हम इनिशियली एक नया पंप लाते हैं हम, तो जो प्राइमिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, अगर आप एक नया पंप आया वो तो अभी पानी के अंदर डाल देंगे, अगर इसके अंदर पानी अगर नहीं ठीक से रहेगा और इसका अगर कूलिंग सही से नहीं होगा तो ये पंप खराब हो सकता है। तो ये पंप कूल करने के लिए, पंप को कूल करने के लिए, पंप रन होगा तो कूलिंग तो नेसेसरी है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग वाटर पोर करते हैं, तो ये फ्रेश वाटर पोर किया जाता है। तो वो ध्यान रखना जरूरी है कि ये, और एक चीज भी है, वाटर कूल्ड है ऑयल कूल्ड है। अपना मतलब कूलिंग के हिसाब से 2 टाइप से पंप को डिवाइड किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे वीडियोस में बताए हैं। तो अभी मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ। अपना जो कूलिंग को टाइप होता है, कूलिंग टाइप होता है, उसे लेकर हम पंप को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपना ऑयल कूल्ड, एक होता है अपना वाटर कूल्ड। तो ये जो सबमर्सिबल ओपन वेल सबमर्सिबल पंप्स आते हैं, ये ज्यादातर कंपनियां वाटर कूल्ड ही बनाते हैं, और वाटर कूल्ड पंप थोड़ा लाभदायक है ऑयल कूल्ड से। तो ऑयल कूल्ड क्या होता है कि अगर एक बार वो ऑयल कूल्ड मोटर क्या होता है, कंपनियां जो बनाते हैं वो एक ऑयल वहां से डाल के देते हैं। ऑयल कूल्ड मोटर को कहीं कहीं से भी वो निकालने की कुछ जरूरत नहीं है आपको, वो पहले से ही ऑयल अपना मतलब वो अंदर डाला हुआ होता है। आपको बस लाकर इंस्टॉलेशन करना है, और वो आपके अपने हिसाब से वो जो ऑयल से ही अपना मोटर वो कूल होता है। मगर वाटर कूल में क्या होता है, आपको इंस्टॉलेशन से पहले वो स्क्रूज निकाल के आपको फ्रेश वाटर पोर करना पड़ता है। और अगर आप यहाँ पे पोर करोगे, आपका पानी भर भर के जब तक यहाँ से पानी नहीं निकलेगा, जब तक यहाँ से ध्यान दीजिए, जब तक यहाँ से ये पॉइंट से जब तक पानी नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे आपको पानी डालना है। एक बार पानी यहाँ पे निकला शुरू हुआ तो आपको ये दोनों स्क्रू बंद कर देना है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो छोटा छोटा गलतियां होता है ना, वो बहुत भारी नुकसान हमको और कस्टमर को भी दे सकता है, और आपका इमेज का भी
प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप अगर अच्छे इंस्टॉलर नहीं होगे तो आपको आपसे कोई भी मतलब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो आपको ये बेसिक चीज भी ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे फ्रेश वाटर पोर करना है जब तक यहाँ से पानी नहीं निकल जाए। एंड उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, एंश्योर दैट द ड्रेन प्लग्स आर प्रॉपरली टाइटेंड आफ्टर फिलिंग द वाटर। मतलब दीज आर द प्लग्स, ड्रेन प्लग्स। तो पानी पोर करने से बाद उसके बाद टाइटली इसे प्रॉपरली टाइट करना है। उसके बाद क्या है, पीवीसी इंसुलेटेड केबल नीड टू बी प्रॉपरली जॉइंट विद द केबल फ्रॉम द सप्लाई, एक्सटर्नल सप्लाई। अच्छा, ये जो अपना जो पंप का जो केबल होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि ये मोटर का एक केबल निकलेगा यहाँ से। मोटर का जो केबल होगा वो कंट्रोलर के केबल के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तब वो जब कनेक्शन दिए होंगे, क्योंकि देखिए वो पानी के अंदर रहेगा, तो उसे हम वेदर टेप लगाते हैं वहां पे। वेदर का जो टेप होता है वो सही से लगाना पड़ता है, क्योंकि जो पानी जो वेयर को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक जॉइंट का तो पॉइंट जो होता है वहां पे हम लोग को सही से उसे ये करते हैं। एक तो बोलते हैं उसे वेदर टेप आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पंप सेट के साथ वो वेदर टेप आता है। उसी टेप को आपको यूज करना है जहां पे जंक्शन पॉइंट होगा, जहां पे कंट्रोलर का वायर आकर मोटर के वायर के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि वो पॉइंट आपका पानी के अंदर ही रहेगा। तो वो ध्यान से आपको लगाना है। एंड आपको हाँ उसे ये करने से पहले आपको ये देखिए, आपको इसे ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट को आपको रोप के थ्रू इसे हैंग करना है। जैसे ये हैंग किया गया, ये तो सही से हैंग नहीं किया गया, ये बस ऐसे ही पाइप मतलब अपने डिस्चार्ज पाइप के थ्रू यहाँ पे ये डाल दिए हैं, क्योंकि ये दो पॉइंट जो यहाँ पे ये आप मतलब इमेज के ऊपर नहीं जाइए, इसमें आप वायर कनेक्ट कीजिए या रोप कनेक्ट कीजिए और इसे यहाँ तक ले जाइए, सो दैट आपको इजी होगा। जब आप पंप निकालोगे तो इसके थ्रू आप पंप को निकाल सकते हो। और ये एक केबल हो गया जो कि कंट्रोलर के थ्रू आकर मोटर से जुड़ा हुआ है, और अपना ये एक डिलीवरी पाइप हो गया, और ये अपना एक सक्शन पाल हो गया। एंड दिस इज अ मिनी वाटर लेवल। सो ये मतलब आपका क्या है कि घर में हम लोग सम्प रखते हैं, जिसमें पानी एक नीचे एक जगह होता है जहाँ पे पानी स्टोर करके रखते हैं। अगर वो पानी को ऊपर तक चढ़ाना है, अगर वो 5th फ्लोर या 6th फ्लोर या हो गया या होटल जैसे हो गया, नीचे पाइप जो होता है सम्प में जो स्टॉक वाटर होता है, अगर उसे हम हाइट तक लेना है तो यहाँ पे एक बेस्ट सोल्यूशन जो है वो है ओपन वेल सबमर्सिबल पंप। तो अभी हम लोग देखें सरफेस पंप क्या है, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है, सरफेस पंप का क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर होता है इंस्टॉलेशन के लिए, और क्या किस जगह पे वो फिट बैठता है, कहाँ पे हम लोग को सबमर्सिबल मतलब सोलर सरफेस पंप यूज करना चाहिए। तो उसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑल हमने इस वीडियो में मैं बोल दिया हूँ इस वीडियो में। और उसके साथ सोलर ओपन वेल सबमर्सिबल के बारे में भी हम लोग अभी बात कर लिए हैं। तो अभी आगे देखते हैं सोलर सबमर्सिबल पंप क्या है। तो सबमर्सिबल पंप जो है वो आज के डेट में एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, वो एक ट्रेंड है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को एक और बार पॉज कर दिया गया है। अब हम आपसे इस कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन पूछेंगे, और मुझे यकीन है कि जो भी हमारे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे वो हमारी पहली क्राइटेरिया को फुलफिल ज़रूर कर चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही बताया कि भाई इस कॉन्टेस्ट में हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सब्सक्राइबर होना बहुत ही आसान है, इट्स फ्री। नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको बस वही दबाना है। अब जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कॉन्टेस्ट नंबर है, और इस कॉन्टेस्ट का जो क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको बताया गया है कि भाई पंप्स कितने टाइप के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताया है कि भाई पंप्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो वही आपका क्वेश्चन है। आपको हमें बताना है कि भाई कितने टाइप्स के पंप्स होते हैं। अब इन क्वेश्चंस का आंसर कब और कहाँ आपको भेजना है, और विनर्स का अनाउंसमेंट हम कब और कहाँ करेंगे, ये सब भी जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में थोड़ा सा और देर बने रहें। हम इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन आगे बताएंगे। ये जो सोलर सबमर्सिबल पंप होता है, ये अब वाटर के अंदर रहकर काम करता है, इसीलिए इसे सबमर्सिबल बोला जाता है, क्योंकि ये मर्ज होता है पानी के साथ। सबमर्सिबल वाटर पंप इसीलिए इसे बोला जाता है।
एंड ये जो पंप्स होते हैं इसमें इम्पेलर्स होते हैं। सो दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया आपका। इसका जो मोटर्स होता है ये क्लोजली कपल्ड होता है, ये आप देख सकते हो। ये आपके मोटर एंड ये आपका पंप हो गया, ये हॉरिजॉन्टली हम लोग ये दिए हैं। इसका पूरा इंटरनल जो जो चीज क्या क्या लगा हुआ है इसका पूरा हम दिए हैं। कौन सा पॉइंट, ये अपना डिस्चार्ज का पॉइंट हो गया, ये अपना छोटा स्क्रू हो गया स्टेनलेस स्टील का, ये वाशर हो गया। मतलब ये पंप में जो जो चीज लगा हुआ है उसका कंप्लीट पूरा का चीठा इसमें हम लोग पूरा दे दिए हैं। तो वाशर लगा हुआ है, नट लगा होता है, डिफ्यूजर्स लगा होता है, इम्पेलर्स लगा होता है, फ्रिक्शन स्लीव एंड सैट लगा होता है, और मतलब जो भी केबल गार्ड्स लगते हैं, स्ट्रेनर्स लगते हैं। तो जो जो पूरा चीज ये सबमर्सिबल पंप में लगा हुआ है हम ये आपको ये पूरा दे दिए हैं। अगर इसके बारे में अगर कोई भी पॉइंट, ये आपका जैसे बोल सकते हो इम्पेलर का काम क्या है, डिफ्यूजर का काम क्या है, और आपका फ्रिक्शन स्लिप का काम क्या है, सैट का काम क्या है, अगर आपको स्ट्रेनर का काम क्या है, ये सब डिवाइस का काम अगर आपको चाहिए ज्यादा जानना चाहिए, अगर आपको चाहिए मतलब मोर नॉलेज इसमें चाहिए, अगर आपको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके ऊपर चाहिए तो आप काइंडली एक बार कमेंट बॉक्स पे बताइए। हम ट्राई करेंगे आपका जो भी कंफ्यूजन होगा, अगर जिसके बारे में भी जो भी डाउट होगा, अगर आपको कुछ मोर ज्यादा जानना है तो हम लोग जरूर ट्राई करेंगे उसे आपको बताने के लिए। मगर अभी अगर ये सब चीज हम बताएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा इस वीडियो के लिए। तो अभी हम जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे इम्पेलर, डिफ्यूजर, डिस्चार्ज स्क्रू, स्ट्रेनर, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो भी अदर चीज हम मतलब रह जाता है, अगर आपको उसे भी जानना है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो ये जो पंप होता है ये अपना जैसे नाम के हिसाब से ये पानी के अंदर डूब के मतलब अंदर रहकर ये काम करता है। जैसे हम ओपन वेल सबमर्सिबल को हैंग करके रखते हैं, इसे भी हम हैंग करके रखते हैं। तो इसीलिए इसका नाम ही ऐसा है सबमर्सिबल पंप। और इसे सोलर सबमर्सिबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो सबमर्सिबल पंप है इसे अगर सोलर से पावर किया जाएगा, मतलब अगर सोलर से चलाया जाएगा, इसलिए उसे सोलर सबमर्सिबल पंप बोला जाता है। एंड आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है एप्लीकेशन एंड वर्किंग। आप ये जो इमेज है आप एक बार इसे देख लीजिए, ये बहुत अच्छा इमेज है, आप समझ पाएंगे। एंड हाँ, ये ऊपर वाला राइट कॉर्नर का वीडियो एक देख लीजिए। इसमें क्या है अपना ये पीवी मॉड्यूल्स है। ये क्या हो गया अपना स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर क्यों बैठाते हैं, क्योंकि पीवी पैनल को सटन टिल्ट एंड ओरिएंटेशन देने की। ये कंट्रोलर पार्ट हो गया, कंट्रोलर से आपको मोटर का आ गया, मोटर एंड पंप एंड मोटर जो है ये कनेक्ट करके पानी में डाला जाता है। और यहाँ पे आपका जो डिस्चार्ज का जो पाइप होता है उसमें से पानी आता है। तो इसमें क्या एक डिफरेंस है, आपका जो सरफेस पंप एंड ओपन वेल सबमर्सिबल वहां पे आपका एक सक्शन का पाइप था, मगर यहाँ पे सक्शन का पाइप कुछ नहीं है, ये ओनली डिस्चार्ज पाइप के थ्रू आता है। तो ये सक्शन पाइप नहीं है तो पानी सक कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक वीडियो अभी आप लेफ्ट साइड में चल रहा है आपके पास, ये जो पॉइंट्स है यहाँ से पानी सक होता है, ये जहां पे स्ट्रेनर लगा हुआ है। ये देखिए ये पूरा पंप का मतलब किस तरह क्या क्या चीज लगाया हुआ है, ये पूरा ओपन हो गया है। देखिए ये मोटर का पार्ट है, ये पंप का पार्ट है। देखिए ये मोटर पहले अलग होता है स्टार्टर एंड रोटर्स के साथ, ये पंप होता है, पंप में क्या क्या चीज लगाया हुआ है। और सेकेंड इमेज में देखिए अपर राइट का ये इमेज जिसके ऊपर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये पूरा क्लियर दिया गया है क्या चीज है। इसे इम्पेलर्स बोलते हैं, जहां पे पानी अपना यहीं से ही यहाँ से स्ट्रेनर के थ्रू पानी इम्पेलर्स को टच करता है। ये इम्पेलर्स की एक्सिस है आई है जहां पे पानी जाता है। देखिए और एक बार इसे बोलते हैं डिफ्यूजर। डिफ्यूजर क्या करता है इसका काम देखिए, जब इम्पेलर से सीरीज, ये जो इम्पेलर से चार मतलब मल्टी स्टेज इम्पेलर से बोला जाता है, सीरीज में कनेक्ट हुआ है। देखिए एक बार ये वीडियो, हाँ यहाँ से पानी जाएगा, इम्पेलर्स को एक्सिस में टच करेगा इस तरह से। सो पानी इसके साथ इम्पेलर के साथ घूमना शुरू होगा, सो दैट एक वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा वहां पे।
और नीचे वाला इमेज देख लीजिए, नीचे वाला ये वाला जहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ है, ये है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर क्या करता है, जब पानी यहाँ से इंपेलर के थ्रू लगता है तो डिफ्यूजर उसे पानी को नीचे नहीं आना देता है, वो ऊपर ही ढकेलता है। देखिए जैसे सिंबल दिखा रहा है यहाँ पे, इंपेलर एक्सिस में क्या हुआ, पानी टच किया, इंपेलर घूमेगा और इंपेलर से वो पानी डिफ्यूजर तक आ जाएगा। और वो डिफ्यूजर क्या करेगा, कोशिश वो मतलब वो नीचे नहीं जाने देगा पानी को, वो ऊपर की तरफ ढकेलेगा सो दैट वो नेक्स्ट इंपेलर तक पहुंच जाए वो पानी। सो नेक्स्ट इंपेलर क्या करेगा, वो अपने जो जितना वेलोसिटी देगा वो फिर से वो वाटर को घुमाने की कोशिश करेगा, वो फिर से नेक्स्ट अपने डिफ्यूजर को भेज देगा, वो डिफ्यूजर नीचे नहीं आने देगा, फिर से वो डिफ्यूजर क्या करेगा, वो अपने जो इंपेलर से उसके ऊपर आप ले जाएंगे। तो डिफ्यूजर का काम क्या होता है कि वो जो पानी इंपेलर्स में घूमता है वो नीचे नहीं आ पाएगा, वो एक प्रेशर वहां पे क्रिएट करता है, मतलब वो नीचे नहीं आने के कारण वो सेकेंड इंपेलर को टच करता है, तो वो सेकेंड इंपेलर भी उसे एक सर्टेन वेलोसिटी में उसे घुमाता है सो दैट पानी को ऊपर की तरफ ढकलते हैं। तो ये हो गया अपना डिफ्यूजर, ये हो गया अपना इंपेलर, ये आपका स्ट्रेनर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये अपना तीनों वीडियो देख लिया। अभी हम देखते हैं कि सबमर्सिबल का मोटर का क्या पार्ट है। तो अपना ये मोटर का पार्ट, ये पंप का पार्ट है। पंप का मेन जो पार्ट्स होता है, जो इंपेलर्स एंड डिफ्यूजर्स है, वो अब हम बता दिए हैं। अभी हम बात करते हैं ये इसके बारे में, मोटर्स के बारे में। देखिए मोटर में क्या होता है, ये होता है स्टार्टर पार्ट। स्टार्टर पार्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज स्टेशनरी। और ये है रोटर पार्ट। रोटर पार्ट मतलब जो रोटेट होता है। पंप में जो पार्ट रोटेट होता है उसे रोटर बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये आप देखिए, अगर ये वाटर कूल्ड होगा तो आपको पानी, ये वाला पार्ट में पानी डालना होता है, ऊपर यहाँ से खोल के पानी डालते हैं। तो यहाँ पे कूलिंग का होता है क्या, पानी यहाँ से सर्कुलेट होते रहेगा। ये दो दो एक जो रेडिएशन की तरफ हो रहा है, इसीलिए वो इस तरफ हो रहा है पानी का। ये देखिए, ये जो पॉइंट दिखा रहा है अपना, ये कूलिंग के लिए यहाँ पे हम पानी डालते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ऑयल कूल्ड होगा तो ऑयल ऑलरेडी कंपनी से दिया गया होगा। ये रोटर पार्ट है और ये स्टार्टर पार्ट है। देखिए पंप इस तरह, मतलब अंदर का पार्ट जो होता है, जब पंप रन होता है तो इसी तरह ही काम करता है। तो और एक नीचे एक वीडियो इसका पंप, ये देखिए सबमर्सिबल पंप को कैसे बोर किया गया है, देखिए। और ये फाइनली कंट्रोलर के थ्रू अगर हम आएंगे तो पानी इस तरह से निकलता है। देखिए और एक बार, पानी इस तरह से निकलेगा आपका। तो वर्टिकली हमें इसे सबमर्सिबल, जब ओपन वेल, मतलब अगर आपके पास बोरवेल है, मतलब जो ग्राउंड वाटर से अगर पानी आप निकालते हैं, और ये जो सबमर्सिबल पंप्स होते हैं इसका हेड रेंज बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप फ्रॉम 10 मीटर से एबव आप कहीं पे भी सबमर्सिबल यूज कर सकते हो। आजकल तो 350, 400, 500 मीटर तक का भी अपना सबमर्सिबल पंप कुछ कंपनियां बना लिए हैं ऑलरेडी। तो जब मतलब हमारा जो जहाँ पे हाई एलिवेशन पॉइंट है, जहाँ पे हम लोग का प्रेशर बहुत हाई रहता है, जहाँ पे पानी निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वहां पे हम भी सबमर्सिबल हाई हेड, जब पानी हम हाई हेड तक ले जाना होता है तो हम सबमर्सिबल पंप यूज करते हैं। तो आज के दिन में सबमर्सिबल पंप की दुनिया में सबमर्सिबल सबसे अलग टेक्नोलॉजी में बनाया गया है और बहुत ही फायदेमंद पंप है ये वाला। तो जैसे कि ये पंप हो गया, इसे हम इरिगेशन, ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। ऑयल प्रोडक्शन के लिए भी कहीं कहीं पे यूज होता है। अब ये जो होता है कि बोरवेल्स पे बहुत अच्छा काम करता है। तो ये अपना था ऑल अबाउट इसका एप्लीकेशन एंड इसका जो इंटरनल आर्किटेक्चर और ये कैसे काम करता है। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है मन में तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, सो दैट हम लोग इसे क्लियर करने की और कोशिश करेंगे। और इसका जो मेजर कंपोनेंट्स होता है इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए होता है, वो अपना है सोलर पैनल, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। पंप एंड कंट्रोलर, नॉर्मली पंप एंड कंट्रोलर यूज करते हैं। पंप मोटर सेट प्लस कंट्रोलर, ये तो नॉर्मली यूज करते हैं हर कोई भी पंप हो, आप ग्रिड पावर पंप हो या डीजल पावर पंप हो, जो भी पंप हो, ये जरूर यूज करते हैं। उसके बाद माउंटिंग स्ट्रक्चर, सकन ओरिएंटेशन एंड टिल्ट प्रोवाइड करने को सोलर पैनल को। डिस्चार्ज पाइप, क्योंकि इसमें सक्शन पाइप नहीं होता है, डिस्चार्ज पाइप प्रोवाइड करते हैं।
डिस्चार्ज पाइप जो प्रोवाइड किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू द पंप्स डायमीटर, पंप का जो डिस्चार्ज डायमीटर होता है उसी हिसाब से ही दिया जाता है। समरसेबल अगर हम 1 HP की पकड़ ले, वो हम HDPE पाइप वहां पे डिस्चार्ज पाइप के हिसाब से देते हैं। आप चाहे तो GI की भी पाइप वहां पे लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे काम कर रहे हो और कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है। उस हिसाब से सही डायमीटर चूज करना बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद क्या है, अदर प्लम्बिंग एक्सेसरीज, जो भी एक्सेसरीज वहां पे लगेगा और डिपेंडिंग अपॉन योर साइट रिक्वायरमेंट, जहां पे आप काम कर रहे हो, आपको पानी को यहाँ से घुमा कर वहां तक लेना है या सीधा लेना है, ऊपर तक लेना है, जिस तरह लेना है उस हिसाब से प्लम्बिंग की एक्सेसरीज लगता है, जो कि नॉर्मली हर पंप में लगता है। सो बिकॉज और एक चीज ध्यान रखना है, ये सब चीज को आप प्रॉपरली चेक करना है वेदर दीज थिंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, क्योंकि अगर आप साइट के ऊपर ये सब चीज विदाउट चेक करके ले जाओगे तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकता है। तो अभी यही टाइप ऑफ सोलर पंप्स में हम लोग देखें कि डिपेंडिंग अपॉन आपका जो पावर, जो वाटर का सोर्स होता है और आपका जो हेड रेंज होता है, उस हिसाब से हम डिवाइड किए थे पंप को 3 तरह: सरफेस पंप, ओपन वेल सबमर्सिबल पंप एंड सबमर्सिबल पंप। एंड उसके बारे में पूरा हम लोग वर्किंग इंटरनल आर्किटेक्चर, उसका पूरा डिटेल्स हम लोग ये अपना जो भी मतलब अभी वीडियो में बता दिया हूँ, तो एक बार उसे देख लीजिए। अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कहीं पे अगर गलती कर रहे हैं तो उसे सुधारने की कोशिश भी करेंगे। तो आपकी फीडबैक बहुत जरूरी है। और हम आपको ये भी कहना चाहेंगे, आप एक बार ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपको कुछ ऐसे सीखने को मिल रहा है तो आप ये जरूर शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि ये जो नॉलेज होता है शेयर करने से ही बढ़ता है। चलिए अभी देखते हैं वो जो टाइप्स ऑफ सोलर पंप होता है डिपेंडिंग अपॉन योर पावर सोर्स। आपका जो पावर आता है उसके हिसाब से भी ये 2 टाइप्स होता है। तो एक हो गया आपका डीसी पंप और एक हो गया आपका एसी पंप। डीसी पंप क्या होता है, उसका जो मोटर होता है वो ऑपरेटेड फ्रॉम डीसी पावर, मतलब डायरेक्ट करंट से जो चलता है। और एक हो गया एसी पंप। एसी पंप का क्या हो गया, इसका जो मोटर्स होता है इट इज ड्रिवन बाय अल्टरनेटिंग करंट। सो डिपेंडिंग अपॉन योर पावर सोर्स, डीसी पंप एक होता है, एसी पंप एक होता है। डीसी पंप डीसी मोटर के साथ आता है, एसी पंप एसी मोटर के साथ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ये सोलर डीसी पंप होता क्या है। जो डीसी पंप का मोटर मतलब डीसी से चलता होगा, डायरेक्ट करंट से चलता है, उसे हम सोलर डीसी पंप बोलते हैं। ये जो सोलर डीसी पंप होता है इसमें हमको कोई भी किसी भी तरह का इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली सोलर पैनल से डायरेक्ट करंट जो आता है उसे डायरेक्टली यूटिलाइज करता है एंड पानी निकालने में हमको सहायता करता है। तो इसका जो सिस्टम है ये क्या क्या होता है, सोलर पैनल्स हो गया, दैट इज द मैंडेटरी थिंग, बिकॉज विदाउट सोलर पैनल वी कैन नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सन। सो सूरज तो है मगर सोलर पैनल्स अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगा। तो सोलर पैनल्स आर द मेन कंपोनेंट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोलर फ्रॉम सन। एंड देन आता है डीसी का पंप सेट। पंप सेट में आपका एक कंट्रोलर आता है, डीसी कंट्रोलर। वो जो कंट्रोलर होता है वो अपना क्या होता है कि एक एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ आता है। एमपीपीटी क्या हो गया, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ये क्या करता है, सोलर पैनल से मैक्सिमम जनरेशन हमें जब मैक्सिमम जितना हो सके वो जनरेट करके देता है। तो अगर आपको एमपीपीटी के बारे में भी अगर कुछ ज्यादा जानना है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अलग से आपको एक एमपीपीटी के बारे में भी पूरा डिटेल्स में बता सकते हैं क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो अभी हम ये जो कंट्रोलर होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज लगा होता है। एक हमारा डीसी फिल्टर यूज किया जाता है, क्योंकि जो सोलर पैनल से जो मतलब आता है, जो डीसी आता है उसे फिल्टरेशन थोड़ा किया जाता है, उसके बाद ही हम लोग यूज करते हैं। तो जो एमपीपीटीज होते हैं वो मैक्सिमम सोलर पैनल से मैक्सिमम ट्रैक करते हैं, मैक्सिमम एनर्जी जितना जनरेट हो सके, सो दैट एमपीपीटी मैक्सिमम ट्रैक करके हमारे कंट्रोलर को देता है, सो दैट इसका एफिशिएंसी थोड़ा हाई रहता है। एंड इसमें आपका ऑप्शन भी है, आप इसे ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं।
अगर आप सेंसर प्रोवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ भी इसका फैसिलिटी है। सॉफ्ट स्टार्टिंग है, सॉफ्ट स्टार्टर मतलब जो इनरस करंट होता है पंप का, सडनली जब राइज होगा, इसे सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे भी टूल्स मतलब डिवाइसेस प्रोवाइड किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स यहाँ पे दिया गया है। एंड वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे डीसी कंट्रोलर में दिया जाता है, जैसे कि ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट का, ओवर टेम्परेचर का। अगर पंप ड्राई रन होकर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, तो सेंस करेगा, ऑटोमेटिकली वो बंद करेगा। तो ये सब कंट्रोलर जो होता है, डीसी जो कंट्रोलर होता है, ये दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ ए डीसी कंट्रोलर। एंड उसके बाद होता है सोलर एसी पंप। एसी पंप क्या है? जो अल्टरनेटिंग करंट से चलता है। तो एसी पंप से सोलर, अगर ये पंप तो एसी है, तो सोलर से तो डीसी जनरेट हो रहा है, हम लोग कैसे यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग एक इन्वर्टर यूज करते हैं, और उसे हम फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर बोल सकते हैं, उसे हम वीएफडी भी बोल सकते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आप उसे एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव भी बोल सकते हैं। तो एक बहुत नाम मगर काम एक, उसे सोलर से जो जनरेट होता है डीसी, उसे डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। देन एसी में जो भी मतलब आपका जो मोटर है, एसी मोटर, उसे आपको मतलब चलाने में हेल्प करता है। तो हम वीएफडी के बारे में भी एक वीडियो बना चुके हैं पहले। आप ये डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहता है मन में, तो हम जरूर वो वाला चीज जो भी डाउट्स है हम क्लियर कर देंगे। तो ये जो एसी मोटर्स है, और ये क्या होता है कि एसी अल्टरनेटिंग करंट से चलता है। सोलर पैनल से डायरेक्ट करंट जनरेट होता है। सोलर पैनल से जो डायरेक्ट करंट जनरेट होता है वो थ्रू वीएफडी कन्वर्ट होता है 3 फेज एसी में। सो एसी में कन्वर्ट होने के बाद वो अपना जो पंप है, वो पंप मोटर है, वो मोटर रन होता है। एंड देन पंप अपना पानी जो भी निकालना है, पानी निकालता है। ये बेसिक अपना सोलर एसी पंप इस तरह से ही काम करता है। तो ये जो सोलर का एसी पंप होता है, इसमें सोलर पैनल्स होता है, सोलर का एसी मोटर होता है, और जो ये होता है, जो कंट्रोलर होता है, वो होता है एमपीपीटी प्लस वीएफडी का। वहां पे क्या होता था, डीसी पंप में आपका जो कंट्रोलर है, वहां पे वीएफडी चीज नहीं था। वहां पे वीएफडी नहीं था क्योंकि वहां पे जो जनरेशन हो रहा था वो डायरेक्टली डीसी हो रहा था, तो वीएफडी की जरूरत वहां पे नहीं है। वीएफडी और ये वो जो पंप है वो डायरेक्ट डीसी से ही चल पाएगा। वीएफडी यहाँ पे इसीलिए है, वीएफडी वो एक अपना वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जिसका नाम है, और डिफरेंट वोल्टेज में, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में पंप का स्पीड जो होता है, टर्क जो होता है, उसे मैनेज करके उसे चलाता है। दिस इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए वीएफडी। एंड एज वेल एज इसका काम क्या है, डीसी टू एसी में कन्वर्ट करना। तो जब डीसी का जो भी आउटपुट निकलेगा सोलर पैनल से, वो वीएफडी के थ्रू आएगा। दैट टू ये 3 फेज एसी आउटपुट निकलेगा, उसको हम मोटर को देकर हम मोटर चला पाएंगे। एंड इसमें भी एमपीपीटी का एल्गोरिथम यूज किया गया है, सो दैट ये सोलर पैनल से मैक्सिमम जनरेशन जो होता है वो निकाल के वीएफडी को दे सके। तो ये हो गया सोलर का एसी पंप। तो फीचर्स ऑफ सोलर पंप कंट्रोलर कुछ यहाँ पे हम लोग दिए हैं, कुछ पॉइंट्स। सोलर का पंप का जो कंट्रोलर है वो विदाउट बैटरी एक सेल्फ स्टार्टर की तरह, बहुत सॉफ्ट स्टार्टर की तरह काम करता है। अगर आप बैटरी भी नहीं प्रोवाइड करोगे इसे, तो भी ये इतना सॉफ्टली स्टार्ट होता है, सो दैट मोटर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने देता है। क्योंकि हम पिछले वीडियो में ये जो पंप का कंट्रोलर है वीएफडी के ऊपर बहुत अच्छे से बताया है। वहां पे डायग्राम्स भी है, वहां पे क्या क्या इंटरनली क्या क्या काम करता है, वीएफडी के अंदर क्या क्या चीज है, तो कौन सा चीज क्या काम करता है, उसको भी बता दिए। तो हम चाहेंगे आप एक बार वो वीडियो को जरूर देखें, और आप खुद देखिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे आपका जो भी डाउट्स है उसे क्लियर करने के लिए। सो एंड इट यूजेस एग्जिस्टिंग एसी मोटर्स टू वर्क। तो इसका और एक फायदा क्या है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग मोटर्स हैं तो भी आप ये वीएफडी
खरीद कर सोलर पैनल से आप चला सकते हैं, जिसके ऊपर हम एक डिफरेंट वीडियो बना रहे हैं, आगे चल के बनाएंगे। कैन यू कन्वर्ट योर एग्जिस्टिंग मोटर इनटू द सोलर मोटर, ये हम लोग का एक नेक्स्ट एक वीडियो है, उसमें हम लोग इसके ऊपर पूरा बात करेंगे। अभी तो फिलहाल के लिए ये इसके ऊपर ये जो फीचर्स है अभी अभी जान लेते हैं। एंड उसके बाद क्या है, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो वर्क्स बेस्ट ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द डे। एंड उसके बाद क्या है, इसका जो एफिशिएंसी है बहुत हाई होता है एंड लाइफ साइकिल भी बहुत हाई है, हायर लाइफ साइकिल होता है। एंड सोलर पंप कंट्रोलर इज हाईली ड्यूरेबल एंड रिलायबल। उसके बाद आता है which one is better, AC और DC। सो ये डिपेंड करता है आपके पास। अगर देखिए, अगर आपके पास DC का मतलब आपको सोर्स का आपको अगर दिन में ही सिर्फ पानी चाहिए, रात को जरूरत नहीं है, तो आप डीसी पंप ले सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। डीसी पंप भी बैटरी के साथ आता है। अगर आपको कुछ कंपनियां बैटरी के साथ भी बनाते हैं, आप चाहिए तो मतलब अगर जब मतलब वेदर जो प्रॉब्लम रहता है, अगर पानी अगर नहीं होता है, वेदर अगर खराब है, तो उस टाइम आप बैटरी से भी इसे रन कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन सी जगह के लिए लेते हो, मतलब कहाँ पे लेते हो। बट स्टिल डीसी पंप इज ऑलवेज स्मार्टर देन एसी पंप, क्योंकि जो डीसी पंप्स होते हैं उनका जो मतलब जो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सोलर पैनल से हम लोग डायरेक्ट करंट पाते हैं, और वो डायरेक्ट करंट हम डायरेक्ट डीसी पंप चलाते हैं, उसमें क्या है कि प्योर डीसी हम लोग को मिल जाता है। मगर इसमें एसी पंप में क्या होता है कि लॉसेस बहुत हो जाता है। डीसी होता है, डीसी को फिर हम कन्वर्ट करते हैं एसी में, उसे फिर यूज करते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एंड जो डीसी मोटर्स होते हैं, डीसी मोटर का जो इंटरनल वर्किंग जो वर्क प्रिंसिपल है, जिसको हम लोग पहले भी बता चुके हैं, जो ब्रशलेस ब्रश टाइप मोटर्स होते हैं, वो क्या होता है, वो किस तरह काम करता है, उसका पूरा डिटेल्स भी हम लोग पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे। रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली जाकर वो वाला भी वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिए, और जो भी डाउट मन में आ रहा है वो क्लियर कर लीजिए। एंड अभी जानते हैं प्राइस के बारे में। अगर प्राइस के ऊपर जाएंगे, डीसी पंप्स आर मोर एक्सपेंसिव देन एसी पंप, क्योंकि जिसके जो मोटर्स होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं rather than AC pump। So and because just because the efficiency is great for the DC, and DC का जो स्पीड होता है, आरपीएम जितना होता है, जो बहुत फास्टर होता है rather than AC pump। एंड सर्विस लाइफ जो होता है, सर्विस लाइफ डीसी का लॉन्गर लाइफ होता है, क्योंकि एसी पंप में क्या है, हम लोग कंट्रोलर्स एंड ऑल यूज करते हैं। एंड कहीं कहीं पे एसी पंप में एल्यूमिनियम कॉपर क्लैड का भी अपना यूज करते हैं। ये मोटर का जो कॉइल करते हैं वो एल्यूमिनियम कॉपर क्लैड का यूज किया जाता है। तो उस वो एक सर्विस लाइफ के लिए बहुत इश्यू होता है, मगर डीसी के लिए ओनली कॉपर ही यूज किया जाता है। एंड तो सर्विस लाइफ अगर देखेंगे डीसी पंप का थोड़ा ज्यादा होता है rather than मतलब एसी पंप से। एंड जो नॉइज होता है डीसी पंप थोड़ा लेस नॉइजी होता है, बिकॉज इसमें बीएलडीसी मोटर्स लगे होते हैं। बीएलडीसी मोटर के ऊपर हम लोग पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताए थे क्या है बीएलडीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर जो होते हैं। ना इसमें ब्रशेस नहीं होते हैं, कम्यूटेटर्स नहीं होते हैं, सो दैट इसलिए ये लेस नॉइजी है। मगर एसी पंप में एसी पंप थोड़ा नॉइजी है डीसी पंप से। एंड डिपेंडिंग अपन अभी ये पूरा चीज तो हम अभी बताए व्हिच वन इज बेटर, इससे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं आपको एसी पंप लेना है या डीसी पंप लेना है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके प्राइसिंग के हिसाब से। एंड और एक बात है, डीसी पंप्स क्वाइट डिफिकल्ट इफ यू आर यूजिंग इन रूरल एरिया। सो इसका मेंटेनेंस थोड़ा, अगर कभी भी डीसी पंप खराब होता है तो आपको, अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपर्ट आदमी वहां पे नहीं है। नॉर्मल एसी पंप्स क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल जो पंप रिपेयर दुकान होता है वहां पे हम ले जाएंगे तो वो रिपेयर करके दे देते हैं। मगर डीसी पंप में थोड़ा डिफरेंट है। डीसी पंप थोड़ा अलग से उसे मेंटेनेंस का उसका थोड़ा इशू रहता है। अगर सही से कोई मतलब अगर कोई आइडिया नहीं रखते प्रॉपर, उसे सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो डीसी पंप का एक ही डिसएडवांटेज मेरे हिसाब से है अब तक। बाकी अदरवाइज डीसी पंप्स आर ऑलवेज बेटर देन एसी। सो आप उसके हिसाब से प्राइस, सर्विस लाइफ, नॉइज आप
जो भी पॉइंट मैं आज बोला हूँ उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा पंप चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। और आपको भी देखना है आपको किसी टाइम कौन सा टाइम में आपको पंप चाहिए, कितने टाइम आपको पंप चलाना है, वो पूरा डिपेंड करता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो अभी जानते हैं डिपेंडिंग अपन जैसे हम लोग बात किए टाइप्स ऑफ सोलर पंप, पहले से बात करते हैं डिपेंडिंग अपन अपना जो हो गया पावर वाटर का सोर्स हो गया उसके ऊपर, एंड डिपेंडिंग अपन आपका कूलिंग मेथड, अभी ये जो बात करेंगे अभी डिपेंडिंग अपन कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड के हिसाब से मैं जैसे पिछले वाले 2-3 स्लाइड से पहले मैं ये बता रहा था ऑयल कूल्ड क्या होता है एंड वाटर कूल्ड क्या होता है। तो डिपेंडिंग अपन कूलिंग मेथड भी पंप 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑयल कूल्ड एक वाटर कूल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने इस वीडियो को पॉज कर दिया है और जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि भाई हम एक कॉन्टेस्ट भी रन कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ में, और हर वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे और जो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से जो भी विनर होगा उसको हम अपनी तरफ से एक प्रॉपर गिफ्ट वाउचर भी देंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने वो जो बेसिक टर्म्स कंडीशन है वो तो आप समझ गए होंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी समझ गए होंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन इससे पहले पूछ लिया है। अब बात आती है कि भाई इन विनर्स का अनाउंसमेंट कब और कहाँ होगा और आपको प्राइस कैसे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आपको वो भी बता देता हूँ। आपने क्वेश्चन तो समझ लिया, अब आपको आंसर, आप ये जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आपको यहाँ पे व्हाट्सअप कर देना है। पहले आपको लिखना है कि भाई कौन सा कॉन्टेस्ट नंबर है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था, थर्ड आपको अपना नाम लिखना है, फोर्थ आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद अपना आंसर लिखना है। तो दोस्तों इस सीक्वेंस में आप लिखिएगा, सबसे पहले अपना कॉन्टेस्ट नंबर, फिर कॉन्टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन, फिर अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, फिर अपना आंसर क्या है। तो आप में से जो भी लकी विनर होगा उनको हम अपनी चैनल की तरफ से एक प्रॉपर गिफ्ट वाउचर देंगे। अब उसका अनाउंसमेंट कब होगा कैसे होगा वो हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। सो इसका थोड़ा जो डिफरेंस है हम जान लेते हैं, क्या होता है ऑयल कूल्ड और क्या होता है वाटर कूल्ड। ऑयल कूल्ड को हम ऑयल फील्ड समर्सिबल भी बोल सकते हैं और वाटर कूल्ड को वाटर फील्ड भी बोला सकता है, क्योंकि ये जो पंप्स होते हैं उसके अंदर हम कूलिंग करने के लिए इस पंप को जिसमें ऑयल डालते हैं उसे ऑयल फील्ड बोला जाता है और जिसमें वाटर डालते हैं उसे वाटर फील्ड बोला जाता है। तो इसका जो इंटरनल वायरिंग है ये क्या होता है कि मैग्नेट वायर जो होता है मतलब कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर कोटेड विद वेरी थिन लेयर ऑफ इंसुलेशन। ऑयल फील्ड जो होता है इसका जो वायरिंग होता है ये कॉपर होता है नहीं तो एल्यूमिनियम वायर का होता है, जिसके ऊपर थिन लेयर का एक इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये इंसुलेशन इस तरह प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उसको ऑयल की टच नहीं हो, क्योंकि वो इंसुलेशन नहीं, अगर हम इंसुलेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ऑयल से इंसुलेशन का अगर टच होगा तो वो जल्दी खराब होने की हो सकता है। तो इसीलिए हम एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं जो अगर वो ऑयल कूल्ड है। अदरवाइज हम अपना जो वाटर फील्ड होता है हम पीवीसी इंसुलेट करके उसे छोड़ते हैं। पीवीसी इंसुलेशन से पानी वाटर वहीं पे डालते हैं जहाँ पे पीवीसी इंसुलेटेड वायर होता है, पानी उसी के अंदर ही सर्कुलेट करता है। एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कूलेंट मतलब ये मशीनरी ऑयल डालते हैं, इसमें वाटर डालते हैं। एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑब्वियसली जहाँ पे फॉसिल फ्यूल या ऑयल यूज होता है नो डाउट वहां पे कॉज ऑफ ऑयल पॉल्यूशन भी होता है, वहां पे एनवायरमेंटल के ऊपर पॉल्यूशन होता है। एंड अगर वाटर से हम लोग को कुछ पॉल्यूशन नहीं होता है तो इसीलिए नो पॉल्यूशन। एंड एक प्रॉब्लम होता है क्या, कभी कभी अगर ऑयल फील्ड समर्सिबल पंप अगर लीक हो जाता है बोरवेल के अंदर तो उसमें क्या होता है कि वो जो मशीनरी ऑयल है अगर वो पानी के साथ मिल जाता है तो वहां पे वो बोरवेल का बहुत प्रॉब्लम होता है। उसे फिर हमें वॉश करना पड़ता है, वो बोरवेल को पूरा निकाल कर पूरा वॉश करना पड़ता है, नहीं तो वो पानी पीने लायक भी नहीं होता है। सो ये ध्यान रखना पड़ता है कहीं पे अगर ऑयल फील्ड सबमर्सिबल पंप है वो लीकेज कहीं से नहीं हो रहा, नहीं तो वो पानी खराब हो जाता है। सो ये दिक्कत होता है ऑयल कूल्ड में। एंड एप्लीकेशन कहाँ पे दोनों आप जो ये है वाटर टावर, वाटर डिलीवरी, फूड प्रिवेंशन एंड ड्रेनेज के लिए यूज किया जाता है, म्युनिसिपल कंस्ट्रक्शन ड्रेनेज के लिए यूज किया जाता है,
और बाकी अपना जो वाटर फील्ड है, ये क्या होता है कि ग्राउंड वाटर पंपिंग, वाटर सप्लाई, सर्कुलेटिंग, बूस्टिंग फॉर क्लीन वाटर। ऑयल कूल्ड देखिए कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे अपना मतलब आपको लार्ज कम्युनिटी को अगर पानी देना है, जैसे कि बड़े बड़े 30,000 लीटर का जो गवर्नमेंट का वाटर टैंक होता है, ऊपर तक पानी चढ़ाने के लिए आपको समरसेबल पंप की बहुत जरूरत होता है। दोनों ही पंप, आपका वाटर फील्ड, ऑयल फील्ड, दोनों ही काम करता है जो जगह पे। सर्विस लाइक अगर पकड़ ले, दो दीज आर मैकेनिकल ऑयल, सो ये प्रॉपरली लुब्रिकेट हो सकते हैं, लुब्रिकेटेड होते हैं। सो दिस पंप्स का मैंने वाटर फील्ड पंप से ये लंगर सर्विस लाइफ है इनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नॉर्मली ये जो इसका जो लुब्रिकेशन एंड कूलिंग ऑयल से होता है, तो ये अपने सर्विस इसलिए इसका बेटर है। मगर वाटर फील्ड का सर्विस लाइफ थोड़ा कम है अकॉर्डिंग टू ऑयल फील्ड सबमर्सिबल पंप। प्राइस अगर देखेंगे तो वो डिपेंड करता है कौन से ब्रांड का है, एंड एक्सपेंसिव नो डाउट, ऑयल फील्ड पंप्स आर एक्सपेंसिव देन अपना वाटर फील्ड। एंड वही सेम पंप अगर आप ऑयल कूल्ड का लोगे, सेम पावर, सेम हेड, सेम फ्लो, वाटर फील्ड का लोगे तो वाटर फील्ड का थोड़ा कम आएगा, ऑयल फील्ड का थोड़ा ज्यादा आएगा। तो ये प्राइसिंग के ऊपर है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपन कौन सा फैक्टर आपको लेना है। कौन सा फैक्टर, अगर प्राइसिंग का फैक्टर आता है तो आप वाटर फील्ड की तरफ जा सकते हो, अगर सर्विस के फैक्टर आता है आप ऑयल फील्ड की तरफ आ सकते हो। अगर आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर रहे हो, आप सोच रहे हो अगर लीकेज हो गया तो पानी खराब हो सकता है, तो आप वाटर फील्ड की तरफ आ सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कौन से साइट में आपको कौन सा परफेक्ट बैठेगा, ये आप ये पॉइंट्स को लेकर आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा पंप लेना है, ऑयल कूल लेना है या वाटर कूल लेना है। और एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है, वाटर कूल पंप जब भी आप ले रहे हो, इंस्टॉलेशन से पहले जरूर आपको वाटर, फ्रेश वाटर उसमें पोर कर, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो थैंक यू सो मच। सो आज हम ये सब जितना हुआ, आज ऑल अबाउट सोलर पंप के बारे में जाने, क्या होता है सोलर पंप, कैसे काम करता है सोलर पंप, कितने टाइप्स के होते हैं सोलर पंप, और सरफेस पंप हुआ कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सरफेस पंप क्या हो गया, समर्सिबल पंप क्या हो गया, ओपन वेल समर्सिबल पंप क्या हो गया, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है, सब पूरा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में दे दिए हैं। हम आशा करते हैं आप ये वीडियो जरूर देखें, और हम आशा करते हैं आप ये वीडियो दूसरे के साथ भी शेयर करें, और आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। एंड आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए जरूर, आप कहीं पे गलती हो रहा है, कहीं पे कहाँ पे हम सुधार ला सकते हैं, या आपको कुछ भी डाउट्स इसमें आ रहा है, तो हम लोग पूरा का पूरा ट्राई करेंगे आपको पूरा समझाने के लिए। और जुड़े रहने के लिए जरूर आप इस सोलर इज माई पैशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, वो जरूर कीजिए। एंड दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो भी आशीष समल जी ने हमें इस वीडियो में बताया वो आपके किसी न किसी काम आया होगा। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई आज की डेट में कुसुम पॉलिसी में सोलर पंप से रिलेटेड बहुत सारी धोखाधड़ी भी हो रही है, और इसके ऊपर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये MNRE ने प्रॉपर गाइडलाइंस भी इशू कर रखे हैं कि भाई आप इन कुसुम योजना के नाम पे जो धोखाधड़ी हो रही है आप उनसे ज़रूर बचें। इनफैक्ट इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी रिलीज़ किया था कि भाई कैसे धोखाधड़ी हो रही है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अब आइए, जो मेन इंटरेस्टिंग बात थी कि भाई क्वेश्चन तो पता लग गया, हमने पार्टिसिपेट भी कर लिया, हमने आंसर भी दे दिया, लेकिन ये अनाउंसमेंट कब और कहाँ होगी ये ज़रा बता दूं। तो दोस्तों आप में से भी कई लोगों को मालूम होगा कि भाई हम हर संडे को सुबह 10:30 से 11:30 बजे एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखते हैं। वहाँ पे हम इस कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंसमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और बार बता देता हूँ, आपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, जहाँ हमने बोला वैसा आपने दिया, आपका जैसे ही हमारे पास व्हाट्सअप आ जाएगा हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे, आपको एक छोटा सा सर्वे देंगे, आपको बस उसे भरना है। देन जो भी विनर होगा उसका अनाउंसमेंट हम
हर संडे जो हम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं सुबह 10:30 से 11:30 बजे के बीच में, हम उसमें उस विनर का अनाउंसमेंट करेंगे और उनको हमारी तरफ से यानी कि सोलर इज़ माई पैशन की तरफ से एक प्रॉपर ई गिफ्ट वाउचर, अमेज़न का हो सकता है या फ्लिपकार्ट का हो सकता है, इनमें से दोनों में से कोई एक वाउचर प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, इस कॉन्टेस्ट के कुछ टर्म्स कंडीशन भी हैं, वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो दोस्तों, इसी तरह आपने भी अगर कुछ काम किया हुआ है, कुछ हटके काम किया हुआ है, कुछ नायाब एप्लीकेशन डेवलप की है जिससे कि सोलर इंडस्ट्री का कुछ भला हो सकता है, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने चैनल के ऊपर ज़रूर ब्रॉडकास्ट करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन आशीष समल जी के साथ या सोलर पंप्स के ऊपर और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जस्ट लिख दीजिए आई एम इंटरेस्टेड इन सोलर पंप्स, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मैं सोलर पंप्स में इंटरेस्टेड हूँ। आप इतना लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आप सबका एक ग्रुप बनाएंगे और एक प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन भी रखेंगे। तो जब आप इन सारे वीडियो सीरीज़ को देख लेंगे, उसके बाद हम एक प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन भी रखेंगे। हाँ, अगर आपके मन में कोई कमेंट है, रिकमेंडेशन है या कुछ सजेशन है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और साथ ही में हमारी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या रेगुलर अपडेट्स हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो सब भी जानना चाहते हैं, तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आप ये पूरे 9 वीडियोज़ का सीरीज़ पूरा देखें। क्या है कि बहुत ही मेहनत से पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर किया गया है और इन सब वीडियोस का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है आप लोगों की सुविधा के लिए। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।